जनाब फहद अहमद खान साहब सूरी, कौंसल जनरल ऑफ इंडिया जद्दा, वो आपके सामने पेश करेंगे कि ममलिकत सऊदी अरबिया में हज इंतज़ामिया और सऊदी अरबिया में हज इंतज़ामात, उसका मुकम्मल तौर पे जायज़ा, इंतज़ामी उमूर का वहाँ का सेटअप, खिदमात और हिदायत, ये आप बगौर सुने नोट डाउन करें। चूंकि सर वहीं डेप्यूटेड हैं मिनिस्ट्री की तरफ से, तो पूरे 12 साल वहीं 12 महीना वहीं रहते हैं, इसलिए अहम अहम नुक्ते पर रहेंगे। तो तमाम लोगों से दरखास्त है नोट करके हाजियों तक ये बात पहुंचाएं। शुक्रिया सर। जनाब फहद अहमद खान सूरी साहब। Assalamu alaikum. Good afternoon to all of you. इससे पहले कि सर अपना सेशन शुरू करें, मैं जनाब चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर साहब से दरख्वास्त करूंगा कि सर की खिदमत में फूलों का गुलदस्ता पेश करें और उनका इस्तकबाल करें। I have my own formal PPT. Let me go over the PPT first. In any case, we have a question and answer session. आप लोगों के साथ जो है एक सेशन है जिसमें आपके सवालों का आंसर वैसे भी करेंगे। Meanwhile, कोई भी स्लाइड पे अगर आपको लगता है कि बहुत इमीडिएट क्वेश्चन है, it can't be, you cannot wait for the formal session, we can consider only such questions. Thank you. वैसे I met some of you now since the time I came here and I've realized one thing. आप में से कई लोगों का ट्रेनर्स रहने का एक्सपीरियंस काफ़ी जो है अच्छा एक्सपीरियंस है। काफ़ी सालों से आप ट्रेनर्स का रोल अदा कर रहे हैं। इन एडिशन टू दैट मैंने ये भी देखा है कि आप में से कुछ लोग खुद हाजी या हजन रह चुके हैं। सो यू हैव एक्सपीरियंस दैट साइड ऑफ हज एज वेल। इन एडिशन टू दैट दो और रोल मैं जानता हूं कि आप लोगों ने अदा किया। सम ऑफ यू हैव डन दैट। एक, आप लोगों में से कई लोग डेपुटेशनिस्ट भी रह चुके हैं, मतलब अपने एडमिनिस्ट्रेटिव आर्किटेक्चर में आप खुद काम करके देख चुके हैं। इसके अलावा कुछ लोग स्टेट हज इंस्पेक्टर या खादिम जज के रोल में भी जो है काम करके देख चुके हैं। इन सच ए सिनेरियो आई वुड एक्सपेक्ट कि हज के जो बेसिक एस्पेक्ट्स हैं उनके बारे में तो आप जानते ही हैं। इन एनी केस दिस सेशन इज नॉट अबाउट हज के जो अरकान हैं। हज के अरकान जो है हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हाजी भी जानते होंगे एंड आप भी अपनी ट्रेनिंग सेशन में परहैप्स यू मे बी गोइंग ओवर इट एज अ ब्रीफ समरी। बट जो आप लोगों को रियली जानना है वो एडमिनिस्ट्रेटिवली हज कैसे मैनेज हो रहा है, वहाँ क्या सर्विसेज मिलने वाली हैं। सर्विसेज में एंटिसिपेट कर सकते हैं कि जहाँ जहाँ सर्विस डेफिशिएंसी हो या होने वाली हो, एक्सपेक्टेड हो, तो उस सर्विस डेफिशिएंसी को रियल टाइम कैसे एड्रेस कर सकें। उस टाइम पे आप किससे जो है राब्ता करें, हमारे हाजी किससे राब्ता करना चाहिए, इनको कभी भी कोई दिक्कत हो रही है, कोई गारंटीड सर्विस थी जो नहीं मिल रही है, तो उस सिलसिले में हाजी को क्या करना चाहिए। इनफैक्ट जब आप ट्रेनिंग कर रहे हैं आप ये समझिए कि हज को पूरी तरह अपने हाजी को एयरपोर्ट से जो है सऊदी अरब में पहुंचने तक, सऊदी अरब में वहां से अपने मकान पहुंचने तक, फिर वहां से अपनी जो है जो ज़रूरी अरकान है वो पूरा करने तक, मशायर का पीरियड,
उसके बाद का पीरियड, उसके बाद जो भी मूवमेंट है वहां पे मक्का मदीना, मदीना मक्का, ये सब, उसके बाद जब एयरपोर्ट भी आ जाए, बैगेज अपना पैक करके वापस आए, ये पूरा तस्वुर कीजिए एक बार। आपको खुद जो है मालूम होना चाहिए कि हर सेकेंड हाजी के साथ क्या होने वाला है, क्या मिलने वाला है, क्या उनको वहां पे कौन सी सुविधा देने वाले हैं हम लोग। और वो जब भी अपने जो है ग्रीवेंस रजिस्टर करें, कैसे करें, किसके पास जाएं, सो ये सब उनको सिखाने की जिम्मेदारी आपकी है। क्योंकि देखिए हज में जब रहते हैं सऊदी अरब में, भले वो मक्का में हो, मदीना में हो, वो हज का जो पीरियड के जो नॉर्म्स हैं, अकोमोडेशन नॉर्म्स भी वो डिफर करते हैं फ्रॉम अदर पीरियड्स। ट्रैवल के भी जो मोड्स हैं, जो फ्रीक्वेंसीज हैं, वो मुख्तलिफ होती हैं। आप सोचिए ड्यूरिंग द रेस्ट ऑफ द ईयर ऐसा टाइम स्पेसिफिक मूवमेंट नहीं है, बट सिर्फ हज में टाइम स्पेसिफिक मूवमेंट होता है। उस पीरियड में रेसिडेंस भी आपका कोलोकेटेड होता है कई जगह, उसकी वजह से जो है तब्दीली होती है निजाम में। एंड ये सऊदी अरब की पॉलिसीज के तहत होता है। कोई भी अगर रूम में 4 की कैपेसिटी हो या 5 की कैपेसिटी हो, ये हमारी हुकूमत या हज कमेटी या कौंसलेट जनरल या इंडियन हज अफेयर्स ऑफिस नहीं डिसाइड करता। ये डिसाइड करते हैं वहां के लोकल नॉर्म्स, वहां के लोकल रेगुलेशंस। हमारे हाजी को जब आप ट्रेन कर रहे हैं, उनको प्रैक्टिकल जो एस्पेक्ट्स है उससे रूबरू कीजिए। उनको भी बोलिए, जहन में सोचें कि ऐसे कमरे में कितने लोग रहते हैं। मीना की मैंने जो है शिकायतें सुनी, एज कौंसल हज भी सुनी, एज कौंसल जनरल भी सुनी मैंने, और कौंसल जनरल डेसिग्नेट भी सुनी। मैंने अभी तक 2 हज एक्सपीरियंस किए हैं, एंड सम ऑफ द कोऑर्डिनेटर्स, वन ऑफ द कोऑर्डिनेटर्स इज एक्चुअली हियर, शी हैज शेयर्ड हर एक्सपीरियंस। बट आप ये देखिए, मैंने भी मीना के बारे में सिर्फ सुना था, देखा तो पहली बार मैंने भी 2025 में है। बट जब मैंने पहली बार देखा, वुड आई इमीडिएटली एक्सपेक्ट माई सेल्फ कि ट्रेन हो जाऊंगा? नो, क्योंकि वैसा निजाम मैंने कभी देखा ही नहीं था कि वैसे एडजस्ट होकर सोना है। शायद वीडियो में देखा होगा, बट रियलिटी में तो एक्सपीरियंस वहां किया है मैंने। सो अगर हो सके जहां पे भी फीजिबिलिटी, इनफैक्ट आई वुड वांट यू टू क्रिएट दैट फीजिबिलिटी थ्रू द रेस्पेक्टिव स्टेट हज कमिटीज या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, कि वो सिनेरियो सिमुलेट करके लेट देम एक्सपीरियंस इट। स्पेस की दिक्कतें तो हम जानते हैं, वी हैव हर्ड ऑफ इट, बट इनफैक्ट आप लोग ये भी जानते होंगे कि कुछ डिफिशियंसीज या स्पेस की जो लिमिटेशंस हैं हमारे हाजी ही क्रिएट करते हैं। क्योंकि उनको लगता है कि बगल वाला जो एक्स्ट्रा स्पेस गद्दा रखा हुआ है वो उनके जो है डाइनिंग के लिए है या उनके लिए एक्स्ट्रा लिविंग स्पेस है। नो, एंड इनफैक्ट जो है वो तंगी है वहां पे, वो 0.98 का जो है आपको स्पेस मिलती है, नॉट इवन 1। तो उसमें शायद करवट लेके सो तब जाके एडजस्ट होंगे उसमें। हाँ, क्या हम जो है अगर स्पेस कंस्ट्रेंट हमारे हाजी की वजह से नहीं हो, वहां पे लोकली सच में कंस्ट्रेंट है, क्या उस पर हम कोई इंतजाम कर रहे हैं? यस, let me tell you, when I come to that slide, I'll tell you what we are doing this year, which will be different, and inshallah, which will address some of our key concerns in MENA. जो पहली मेरी स्लाइड है, ये बेसिकली समरीली आपको हज 2025 में क्या हुआ, हमारा आर्किटेक्चर कैसा रहा, हम किन लोगों से जो है जुड़ के ये काम फाइनली जो है इसको एग्जीक्यूट किया है, क्या स्कोप है हमारे वर्क का। स्कोप को जब देखेंगे आपको खुद आइडिया हो जाएगा। जब आपने इंडिविजुअली मुझे कंसर्न्स बताए कि किसी का बैगेज नहीं पहुंचा था या थोड़ा डिले हो गया था, आप जस्ट नोटिस कीजिए वो एस्पेक्ट जहां पे हमने लिखा है कि 250,000 250,000 प्लस बैगेजेस को 3 या 4 दफा आपको ट्रांसपोर्टेशन ट्रांसफर करना है, एंड नॉट नन ऑफ दीज बैग्स आर टैग्ड कि रियल टाइम मुझे RFID लगा हुआ है, मुझे कोई सेंसर में दिख रहा है कि कहां पे है। एंड इसको ट्रांसफर करने के लिए हम क्या करते हैं, वहां पे लोकल सर्विसेज हायर करते हैं। ओकेजनली ये भी हो सकता है कि दैट सर्विसेज, दैट ड्राइवर मे नॉट हैव अंडरस्टूड द GPS लोकेशन का स्पॉट,
Azizia में it's a fairly complicated network of streets. So what in that context हाजी क्या कर सकते हैं? हाजी आएंगे आपके पास, बेसिकली हाजी को आपको जब आप ट्रेन कर रहे हैं तो उनको ये बोलना है कि उस सिनेरियो में आपको सोल्यूशन कैसे ढूंढना है. बैगेज के लिए खुसूसन डेस्क होता है. यहां पे मैंने आपको लिखा हुआ होगा, देखिए आपने, कि हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसेस हैं, हमारे डिफरेंट ब्रांचेस हैं, हमारे डिफरेंट डेस्क हैं. उनमें से एक डेस्क जो है बैगेज का भी डेस्क है. सिमिलरली आप में से किसी ने सुबह जो है मेडिकल रिलेटेड इश्यू बताया. आप लोगों को जो है जान के खुशी होगी कि पहली बार हमने 2025 में मीना अराफात में भी हमारे कैंप वाइज मेडिकल यूनिट चलाए हैं. नहीं, नॉट फॉर प्रेज, आई एम टेलिंग यू दिस, व्हाट वी हैव डन. उसकी वजह से क्या हुआ, 2024 में शिद्दत की गर्मी और कई और फैक्टर्स के वजह से काफी तकलीफ हज में हुई है. मीना मशायर पीरियड में काफी फैटालिटीज हमने देखी. तो उसके माइक्रो इंटरवेंशन जब डिजाइन कर रहे थे हम, वन स्पेसिफिक इंटरवेंशन वी थॉट वाज कि अगर मीना अराफात में उसी टाइम पे कोई मेडिकल हेल्प मिल जाती तो काफी शायद फैटालिटीज को हम रोक पाते. उसके वजह से, एंड ऑल्सो बिकॉज ऑफ द सपोर्ट वी रिसीव फ्रॉम द सऊदी अरेबियन अथॉरिटीज, Alhamdulillah, 2025 में the number of fatalities were 1/3 of 2024. In fact, we would want this number to be as close to zero as possible, but many of them were natural deaths also, unfortunately. In fact, I am happy that we didn't see any accidental deaths. That's actually a good thing, because that means your administrative setup is as close to being as मतलब on the efficiency frontier कि आपने already वो frontier को touch कर लिया. and we should maintain this year is also what I hope to do. पिछले साल you would know हमारे पास 1,32,000 हाजीज थे कुल मिला के. हज कमेटी के 1,22,518 और बाकी 10,000 जो है हमारे प्राइवेट सेक्टर के थे. इस साल जो है फिर से हमारा कोटा 1,75,000 है. So 122,518 plus 52,000 you'd all be aware. तो expectation आपकी ट्रेनिंग की जो है in terms of the number of people you will be training will be similar. इतना ही same number है. तो आपका जो है role as being that those people who will produce those model hajis. In fact, model code of conduct is something that we've been discussing, because even Saudi Arabian authorities are telling us कि पिलग्रिम के बिहेवियर के भी उनके एक्सपेक्टेशंस हैं. वी डू नॉट वांट टू बी इन ए सिचुएशन वेयर हमारे पिलग्रिम के बिहेवियर को कॉल्ड आउट कर दिया जाए फॉर नेगेटिव रीजंस. सो आपको जो है इस बात पे खास तौर से जो है तवज्जो देने की जरूरत है कि आपको पिलग्रिम्स को उनके राइट्स के बारे में बताएं. राइट्स दैट विल arise from the service contracts that we enter on their behalf, but उनके obligations के बारे में भी बताएं. आप ही हमारा एकमात्र जरिया है. जब तक वो, मैं तो पिलग्रिम्स को वहीं मिलूंगा. तैयारी करने की जिम्मेदारी उनकी है और आपकी भी है उतनी ही. सर्विसेज के मामले में आप सब जानते हैं, हम उनके लिए एकोमोडेशन हायर करते हैं, ट्रांसपोर्ट हायर करते हैं, सर्विस प्रोवाइडर कंपनी हायर करते हैं, जो इन द पास्ट मुअस्ससा के नाम से जाना जाता था, जो मुअल्लिम्स देते थे. आपके मुअल्लिम्स जो है काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. उनका जो है इस एंटायर हज में काफी सिग्निफिकेंट रोल नॉट जस्ट मशायर में है, but through the entire process where they are actually held responsible by the local authorities in case कोई भी हाजी जो है out of the law और या out of the regulation कुछ करता है. तो for example last year हमें ऐसे calls भी आए कि हमारे हाजी जो है बिना मुअल्लिम को, बिना उस सर्विस सेंटर को बताए मदीना से ट्रेन ले लिया, जबकि वो बस में आने वाले थे किसी जो है डिफाइंड डेट पे, पर उन्होंने सडनली डिसाइड किया कि मैं आज ट्रेन ले लेता हूं, मक्का चले जाता हूं, मैं उम्रा करके वापस आ जाऊंगा. आपको हाजी को हिदायत देनी चाहिए कि यहाँ पे जो है सऊदी अरब में ये सब मोमेंट डिफाइन होता है और ये मुअल्लिम कोऑर्डिनेट करता है.
बिना बताए अगर आप ताइफ चले जाएं, जद्दा चले जाएं, कहीं पे भी चले जाएं, इसमें दिक्कत उन्हीं को होगी। तो ये भी आपको नोट करना बहुत जरूरी है कि दे कैन नॉट मूव विदाउट इन्फॉर्मिंग, विदाउट गेटिंग द कॉन्करेंस ऑफ द अथॉरिटीज कंसर्न। सिमिलरली हमारा जो है मेडिकल हज मिशन इज एन एलॉबरेट इंफ्रास्ट्रक्चर दैट वी सेटअप। 350 से ज्यादा हमारे डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स आते हैं। इस बार जो है, पहले जो हम हॉस्पिटल चलाते थे, अब उनको रीनेम कर दिया गया है ऑब्जर्वेशन सेंटर्स, क्योंकि अभी मेडिकल सर्विस प्रोवाइडर भी जुड़ गया है हमारे साथ, और वहां के लोकल लॉस एंड रेगुलेशंस मेडिकल आर्किटेक्चर पे भी असर पड़ रहा है। तो इस टाइम एग्जैक्टली हमारा मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे होगा एट दिस स्टेज तो हम बता नहीं पाएंगे, बट देयर विल डेफिनेटली बी क्लिनिक्स, शायद अपग्रेडेड क्लिनिक्स हो, लेकिन हमारे हॉस्पिटल्स विल बी रिकन्वर्टेड इनटू ऑब्जर्वेशन सेंटर्स, और यहाँ एडमिशन जो होगा वो लोकल नॉर्म्स के हिसाब से होगा। Probably we may not be able to keep them admitted in those centers for long, but in a scenario where they need to get tertiary care, हमारा जो अपग्रेड जो होने वाला है वो ये है कि रेफरल मैकेनिज्म विल गेट लॉट मोर स्ट्रीमलाइन टू लोकल हॉस्पिटल्स थ्रू द मेडिकल सर्विस प्रोवाइडर। बट वन थिंग वी हैव अश्योर्ड कि जो हमारा मीना अरफात में जो मेडिकल सेंटर चला हुआ, जो मेडिकल आर्किटेक्चर हमने डिजाइन किया था, वो इंशाल्लाह इस ईयर भी सिमिलर रहेगा या बेहतर रहेगा। सो कमिंग टू द फर्स्ट स्टेज, जब हाजी को आप यहां से प्रिपेयर कर रहे हैं, एक चीज नोटिस कीजिए कि सऊदी अथॉरिटीज ने हमें वेरी क्लियरली बोल दिया है कि चेंजेस जो हैं हमारे स्केड्यूल में वो एंटरटेन नहीं करेंगे। तो प्लीज ट्रेनिंग के टाइम पे भी ये बता दीजिए, अगर हज कमेटी ऑफ इंडिया एक शेड्यूल बनाता है कि सो एंड सो हाजी या सो एंड कवर जो है एक साथ इस फ्लाइट में ट्रैवल करने वाला, इस दिन पे इस फ्लाइट में ट्रैवल करने वाला है, दे हैव टू ट्रैवल बाय दैट फ्लाइट। ऐसा नहीं कि हम जो है एक दिन पहले बोल दे हम नहीं आ रहे हैं या उसी दिन बोल रहे हैं हम नहीं आ रहे हैं आज। अनलेस देयर इज अ वेरी वैलिड जेन्युइन रीजन, मेडिकल की कोई सीरियस जो है कंडीशन आ जाती है, ऐसा कुछ होता है, उन्हीं सिनेरियो में तब भी हमें जो है शायद नेगोशिएट करना पड़े सऊदी अरेबियन अथॉरिटीज में। तो ये चेंजेस तो बिल्कुल अलाउ होने वाली नहीं है। कोई बता रहा था कि फ्लाइट में हम कहीं पे भी बैठ सकते हैं, नहीं, फ्लाइट में बोर्डिंग पासेस दिए जाएंगे जिसमें बाकायदा सीट नंबर लिखा होगा। तो प्लीज एक बोर्डिंग पास का सैंपल अपने पास रखिए, जब आप ट्रेन कर रहे हैं दिखाइए उनको कि सीट नंबर कहाँ लिखा होता है, गेट नंबर कहाँ लिखा होता है। ऑफ कोर्स यहाँ फैसिलिटेशन होगा, बट उनको भी ट्रेन कीजिए, उनको इंडिपेंडेंट भी बनाइए। लेट देम नो कि अंदर जाके सीट नंबर देखना कहाँ होता है फ्लाइट में। ये प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स हैं, इन्हीं की ट्रेनिंग शायद जरूरी होगी कुछ लोगों के लिए जो पहली बार जिंदगी में फ्लाइट ले रहे हैं। और इनफैक्ट इस बार सऊदी अरेबियन अथॉरिटीज ने यह भी बोला है कि हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि जब वो अराइव कर जाएं सऊदी अरेबिया में और पहली अपनी बस लेते हैं या अपनी ट्रेन लेते हैं वहां से अपने रिहाइश की ओर जाने के लिए, तो उसमें भी उनके बस नंबर्स एलोकेट किए जाए। अब ये कितना फीजिबल है एट दिस स्टेज वी डू नॉट नो, बट अगर वो लागू होता है तो हम थ्रू हज कमेटी we will get that information circulated through all the trainers perhaps and to all the hajis particularly, क्योंकि उनको then ये भी मालूम होना चाहिए कि जिस बस में, कौन सी बस में उनको बैठना था, कौन से सीट में बैठना था, ये सब डिजाइन है पहले से। अच्छा, बैगेज, देखिए ये कंप्लेन मैं हर साल सुनता हूं कि एक्सेस बैगेज कैरी करते हैं हमारे हाजी। पहली चीज उनको बोलिए, अगर जो है 40 kg या मसलन 30 kg या जो भी जो है लिमिट बताई जाती है इंटरनेशनल ट्रैवल में, जो पहले गए हैं उनको तो मालूम ही है कि एक्सेस बैगेज अलाउ नहीं किया जाता है। तो उनको सिखाइए कि पैकिंग करने के बाद तोल लें अपना सामान, अगर हो सके तो अपने घर में ही। इसके अलावा कुछ डिस्ट्रिक्ट्स, कुछ पार्ट्स ऑफ इंडिया से ऐसे हाजी आ रहे थे जो बैन सब्सटेंसेस लेके आ रहे थे और बल्क क्वांटिटीज में लेके आ रहे थे। ये कस्टम्स में, वहां पे सऊदी अरेबियन कस्टम्स में पकड़े जा रहे थे।
अगर हमारा इंटरवेंशन नहीं होता कॉन्सुलेट का तो उनको शायद अरेस्ट भी कर लिया जाता या डिपोर्ट किया जाता था। मैं एक्चुअली तस्वीर भी लगाना चाह रहा था कि कैसे कैसे चीजें लेके आ रहे थे। उसके बाद हमने कोऑर्डिनेट किया कुछ एम्बार्केशन पॉइंट से और इंडिया में भी वो सामान बरामद हुआ था। मैं इनफैक्ट मैं खुद एम्बारस हो रहा हूं बोलने में कैसे कैसे चीजें, कैसी सब्सटेंसेस आप लेके आ रहे थे। मतलब ये हाजी, हमारे कुछ हाजी लेके आ रहे थे। प्लीज एनकरेज देम। इवन मेडिसिन, पर्टिकुलरली बायन मेडिसिन, कौन सी मेडिसिन अलाउड है नहीं है ये मालूम होना बहुत जरूरी है। ये बहुत संगीन जुर्म भी माना जाता है सऊदी अरब में, तो इस पे खास तवज्जो दीजिए। अपना अपना जो है आप एक मॉडल जो है, जब वर्कशॉप, आप जब ट्रेनिंग करते हैं, ये क्लियरली डूस एंड डोंट्स में, इसमें स्पेशली जो रियली इंपॉर्टेंट चीज जो उनको तकलीफ दे सकती है अगर वो फॉलो नहीं करें, वो तो आपको शुरुआत में ही बोलना चाहिए। और जब मैं फर्स्ट ईयर हज ड्यूटी पे गया था, मुझे किसी ने बड़ी अच्छी बात बोली थी कि हज का मतलब चलना है। ये बाय नाउ तो आप लोग भी जानते हैं, शायद हाजी भी जानते होंगे। बाय द टाइम आप ट्रेनिंग करें उसके बाद भी शायद कुछ मुद्दत बचेगी बिफोर दे डिपार्ट फॉर देयर हज। तो प्लीज उनको एनकरेज कीजिए, उनको अपने मेडिकल जो है दे शुड कंसल्ट, इन केस सम ऑफ देम हैव मेडिकल इश्यूज दे शुड कंसल्ट देयर डॉक्टर एंड डिजाइन देयर शेड्यूल की कैसे, ऐसा नहीं कि तुरंत पहले दिन ही 5 किलोमीटर चलना शुरू कर दिया और कुछ हो जाए। सो प्लीज प्रैक्टिकल एडवाइस दीजिए उसमें। एंड काफी हाजी हमें ऐसे मिलते हैं जो डिजिटल टूल्स पहली बार यूज कर रहे हैं। अगर हम हज सुविधा, इफ वी वांट हज सुविधा टू सक्सीड, उनको जिनके पास भी अगर फोन हो, वैसा स्मार्टफोन हो जो डाउनलोड कर रहे हैं, दे शुड बी एबल टू यूज दोस प्लेटफॉर्म्स। तो आप सीखिए। आई होप जो सुबह का सेशन बैसाख के साथ आपका हुआ है, आई होप यू हैव लर्न्ड द फीचर्स ऑफ हज सुविधा, सो दैट जब आप ट्रेनिंग करेंगे, मैं गुजारिश तो यही करूंगा कि आप पीपीटी ही मान लें जो बैसाख की, उसमें से जो हाजियों के लिए जो इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं वो उनको सिखा दें। हमारा आर्किटेक्चर वहां पर एक्चुअली हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर कैसा है, मैं आप सब जानते हैं कौंसल जनरल मेरे जो है सब इमीडिएट सबऑर्डिनेट जो एक्चुअली हज पोर्टफोलियो हैंडल करते हैं वो कौंसल हज है। दिस ईयर वी हैव अ न्यू कौंसल हज, उनका नाम मिस सदफ चौधरी है। वो अभी करेंटली मक्का में ही है, अपनी हाजियों की रिहाइश के कॉन्ट्रैक्टिंग के प्रोसेस में बहुत बिजी है, मशरूफ है। तो उनके नीचे जो है हमने दोनों जगह मक्का और मदीना में इंचार्जेस बनाए हैं, और इनके अंडर जो है हमारा कॉन्सुलेट का और हज अफेयर्स ऑफिस का स्टाफ उनके साथ है। ये सीजीआई का जो कॉन्सुलेट जनरल का और आईएचपीयू का आर्किटेक्चर है। हमसे जो है हज के दौरान डेपुटेशनिस्ट यहाँ से जो ऑफिशियल्स आते हैं वो जो जुड़ते हैं, उनमें 3 लेयर का जो है एक स्ट्रक्चर है। हमारे पास कुछ कोऑर्डिनेटर्स हैं जो अपने अपने वर्क पोर्टफोलियो संभालते हैं, उनके नीचे जो है असिस्टेंट हज ऑफिसर्स और हज असिस्टेंट्स हैं। और ये जो डेपुटेशनिस्ट दे मैन वेरियस डेस्क इन मक्का एंड मदीना। सबसे इंपॉर्टेंट जो नोड है जो हाजी के लिए इंपॉर्टेंट है और आपको बताना चाहिए, वो ब्रांच ऑफिसर्स का स्ट्रक्चर है, क्योंकि वो इन पर्सन अप्रोच है। जो भी अपनी तकलीफ जो है इन पर्सन जाके रजिस्टर करना चाहता है, उनके लिए सबसे बेस्ट तरीका जो है इज टू एक्चुअली रीच आउट टू आवर ब्रांच ऑफिसर्स। और जो स्टेट हज इंस्पेक्टर्स उनके साथ जुड़े हुए हैं, उनके थ्रू भी रूट कर सकते हैं। इन एडिशन टू दैट हमारे खुद के हेल्पलाइन है, और अपने हज सुविधा में भी ग्रीवेंस रजिस्टर करने का बड़ा इजी मैकेनिज्म है। सो प्लीज रिमेंबर ये ब्रांच ऑफिसर्स बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। इस बार जो है ब्रांच ऑफिसर्स का स्ट्रक्चर जब हम डिफाइन करेंगे, सो पर्टिकुलरली बिकॉज मक्का में फॉर द फर्स्ट टाइम इन मेनी ईयर्स हम अजीजिया के अलावा भी जो है बिल्डिंग्स होटल्स लेने वाले हैं, ले रहे हैं इनफैक्ट एट दिस स्टेज। सो our topography there, geography, our locations of each one of these hotels and buildings is very, very important.
सो मैं जो आप लोगों को बता रहा था, हज सुविधा ऐप है, हेल्पलाइंस है, सऊदी हेल्पलाइन, वो भी जो है प्लीज नोट कीजिए 1966. 1966 is such an important number for Hajis. इनफैक्ट आप लोगों को ये इंकरेज करना चाहिए कि अगर उन्होंने कंप्लेन ब्रांच ऑफिस में SHI के थ्रू या हज सुविधा में अपलोड किया भी हो तो एक कॉल 1966 को भी कर ले. पर्टिकुलरली जहां पे भी सर्विस प्रोवाइडर की डेफिशिएंसी है ना, वो रिकॉर्ड करना बहुत जरूरी है. आप इतना समझ लीजिए कि अपने पिलग्रिम्स को उनका राइट दिलवाना इज नथिंग बट गेटिंग द सर्विसेज दैट वर गारंटीड बाय द सर्विस प्रोवाइडर टू बी डिलीवर्ड. और वो जब आप हमसे जब रेस करेंगे, हम भी जो है सर्विस प्रोवाइडर को वो डिक्टेट देते हैं. इन एडिशन हम भी कंप्लेन करते हैं उनकी सऊदी अरेबियन अथॉरिटीज. तो डायरेक्टली हाजी भी कंप्लेन करें तो हमारे हाथ और स्ट्रेंथन होंगे इस केस में. एंड किसी ने बड़ी सही बात कही थी रिगार्डिंग SHIs कि जो है पर्टिकुलरली जो रेशियो होता है, बस का रेशियो अराउंड 48-49, बट मान लीजिए 45 जो है ऑन एन एवरेज मान लेते हैं. इनफैक्ट जो है बस का जो ये लोड है, यही एक ग्रुप बन सकता है इन रियलिस्टिक टर्म्स, इन टर्म्स ऑफ मूविंग एज ए ग्रुप, मूविंग एज ए पैकेज. हालांकि SHI का आज रेशियो बेहतर हो गया है फ्रॉम 1:200 टू 1:150 नाउ. एक SHI ये 3 बसेस को एक साथ और रह नहीं पाएगा फिजिकली. तो वन सजेशन आई हैव प्रॉब्ली थ्रू हज कमिटीज, व्हेन SHI की ट्रेनिंग होगी आई मेक अ मेंशन ऑफ दैट. अगर हम 45 के ग्रुप्स जैसे किसी ने सजेशन दिया था, वो ग्रुप्स में जो है हाजियों को भी, वॉलंटियर हाजियों को आइडेंटिफाई कर लें, और 3 जो ग्रुप्स हैं तीनों 3 वॉलंटियर्स बन जाएंगे जो SHI के नोड्स बन जाएंगे. आज के दिन जो है हमारा फाइनल नोड टू पिलग्रिम इज SHI, बट SHI कैन फर्दर डेवलप हिज 3 नोड्स कि ये 45 के ग्रुप बना के वो उनमें से वॉलंटियर को अगर कर लेना तो हमारा जो मूवमेंट है, हमारा जो बिछड़ने वाला जो एक्सपीरियंस होता है वो सब कम हो जाएगा. बट ये सक्सीड करने के लिए भी जरूरी ये है कि ये 45 लोग सिमिलर बिहेवियर दिखाएं. वो एक टाइम पे थोड़ी जाएंगे, बट एनकरेज कर सकते हैं आप लोग कि अगर जो है सब, पर्टिकुलरली ये हर दिन जाने की जरूरत नहीं है. ये इंपॉर्टेंट ट्रांसफर जब है एयरपोर्ट से जो है मकान जाने तक, मकान से जो है जब आप सपोज आप मदीना में लैंड हुए, मदीना से जब आप ट्रांसफर हो रहे हैं मक्का के टाइम पे, तब ये ग्रुप साथ में रहे. और मक्का से जब आप मीना जा रहे हैं, और या वो पूरा जो है मशार में मीना से फिर अराफात, अराफात से मुजदलिफा, मुजदलिफा से मीना, फिर मीना से मक्का, और फाइनली एयरपोर्ट. बस इन ट्रांसफर्स में साथ रहे तो जो है बेशक जो है एक्सपीरियंस बेहतर रहेगा. दैट्स व्हाट माय एक्सपेक्टेशन इज. इन एडिशन टू दैट मैंने आप लोगों को बताया था ब्रांच ऑफिसेस मक्का मदीना. किसी ने एक्चुअली एक बेसिकली अपनी ग्रीवेंस टाइप की ही बताई थी बेस्ड ऑन देयर ओन प्रीवियस एक्सपीरियंस की मशार में जाने के बाद किसी का कोई कंट्रोल नहीं है. मशार में जाने के बाद आई अंडरस्टैंड कि हम स्प्रेड आउट हो जाते हैं तो थोड़े चैलेंजेस आते हैं, बट आई डू नॉट एग्री विद द स्टेटमेंट कि कोई कंट्रोल नहीं है, क्योंकि हर मीना कैंप में हमारा हेल्थ ऑफिस है जिसमें लास्ट टाइम में 6 मेडिकल पर्सनल तैनात किए थे और 2 एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ तैनात किए थे. इन एडिशन टू दैट हमारे मोबाइल फोर्सेज जनरल ये टास्क फोर्स जो हमारे थे, मुजदलिफा टास्क फोर्स हो, अराफात टास्क फोर्स हो, ये सब भी जुड़े हुए थे जो मोबाइल जो है तरीके से जहां पे भी प्रॉब्लम आ रही थी वो एड्रेस कर रहे थे. सो सेंट्रलाइजेशन नहीं है मशार में, हमारा अप्रोच डिसेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन है. आप लोगों को जो सिखाना है हाजियों को कि वहां पे कोई भी मीना में कोई भी तकलीफ आए तो वहां हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव एंड मेडिकल स्टाफ मौजूद रहेंगे हर कैंप में. उनके डिटेल्स भी हम लगा देंगे वहां पे जो रीच आउट कर पाए. ये डिटेल्स हम SHIs के साथ भी शेयर करेंगे. सो प्लीज रिमेंबर दिस. कोई भी ग्रीवेंस आए, बस अगर ये मैकेनिज्म फॉलो हो जाए कि भाई इस केस में ये
इस तरह से ये इसका हल निकल सकता है, ये एटलीस्ट कोशिश तो हो सकती है। वो जानकारी उनको देने की जिम्मेदारी आपकी है। आप लोग सब फेमिलियर हैं? मोहल्लम बड़ा क्रिटिकल रोल प्ले करते हैं, और उनका जो है एडमिनिस्ट्रेटिव इंफ्रास्ट्रक्चर देख लीजिए, वो एक सिंगल कंपनी नहीं है, वो इनफैक्ट आप देखा जाए तो वो छोटी छोटी कंपनीज का एक कॉन्ग्लोमरेशन है। हमारे पिछले साल 32 सर्विस सेंटर्स थे, इस बार शायद 35-36 सर्विस सेंटर्स बनेंगे, और ये सर्विस सेंटर्स जो हैं उनके अंडर के हाजी को अपना समझ के उसका जो है उसको सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। सो जो मैं बता रहा था आपको, फ्लाइट चेंज नहीं होनी चाहिए, वो इसलिए क्योंकि जब आप फ्लाइट चेंज करते हैं कि हाजीज पहले ही एलोकेट हो गए रहते हैं। इनका एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है नुसुक। नुसुक में आप पेयरिंग कर देते हो कि ये हाजी, फलाना हाजी हमारा जो है इस सर्विस प्रोवाइडर के इस सर्विस सेंटर से जुड़ा हुआ है। सो उसकी जिम्मेदारी बन जाती है खिदमत देने की। सपोज वो सर्विस सेंटर 1 को जोड़ा था हमने, अब आपने फ्लाइट चेंज कर दी, जिस दिन दूसरी जो फ्लाइट में वो आ रहा है उस दिन जो जुड़े हुए हाजी सर्विस सेंटर 32 के थे। तो दिक्कत ये आ जाती है जब वो हाजी वहां पे पहुंचता है, दोनों उसको मुकर जाते हैं कि मेरा हाजिर नहीं। बहुत तकलीफ का सिचुएशन है। 2024 में बहुत चेंजेस हुए थे फ्लाइट्स के और वगैरह वगैरह, तो हमने देखा था हजारों में ये तब्दीली हुई थी। ऑन द ग्राउंड, ऑन द स्पॉट हमने मैनेज किया था सिचुएशन, बट वो सिचुएशन मैनेज करने की नौबत लानी नहीं चाहिए हमें। So please encourage your Hajis not to change, to ask them to follow the schedule that is given by Hajj Committee of India. ये जो सर्विस प्रोवाइडर कंपनी जो कहा जाता है, पहले तवाफा के नाम से जानती थी, जो हमें मुअस्ससा के नाम से भी काफी लोग जानते हैं, मोअल्लिम के नाम पे काफी लोग जानते हैं, ये एक्चुअली हर हाजी के लिए रिस्पॉन्सिबल बन जाते हैं। जैसे हाजी वहां पे लैंड होंगे सऊदी अरब में, यही लोग आके आपके पास से पासपोर्ट, मतलब हाजियों के पासपोर्ट ले लेते हैं, और पासपोर्ट की कस्टडी एंड तक इनके पास रहती है जब तक डिपार्चर नहीं होता। और हज मिनिस्ट्री के लिए भी हर सर्विस प्रोवाइडर कंपनी की जिम्मेदारी बन जाती है कि अपने अपने हाजी को स्केड्यूल के हिसाब से या जो एक्सपेक्टेशन है उसके हिसाब से ही लेके जाएं। तो ये जो है बेसिकली मीना अरफात में आप जो सर्विसेज प्रोक्योर करते हैं सब उनके हाथ में होता है, जो ट्रांसपोर्ट आप अरेंज करते हैं वो इनके हाथ में होता है, जो बसेस लगाने की जिम्मेदारी होती है वो इनके नाम पे होती है, ये इन्हीं की जिम्मेदारी है। तो अपने सर्विस सेंटर को भी जानना बहुत जरूरी है। ये सारे डिटेल्स होंगे हाजी के, अगर हज सुविधा प्लेटफॉर्म पे भी आप जाएं या जो भी कार्ड प्रिंट होगा हज कमेटी की तरफ से, उसमें उनका मक्का में अकोमोडेशन कहाँ है, कौन सी बिल्डिंग, कौन सा रूम, कौन सा जो है फ्लोर, मदीना में भी सिमिलरली, और सर्विस सेंटर्स की इंफॉर्मेशन भी होगी कि कौन से सर्विस सेंटर से जुड़े हुए। एक बात याद रखिए, मैं अभी एक स्लाइड भी दिखाऊंगा आपको। यहां पे आपने देखा होगा हमने लिखा है डिस्ट्रीब्यूट नुसुक कार्ड्स। नुसुक कार्ड का इंपॉर्टेंस ऐसा है कि वो हज के दौरान पासपोर्ट का काम करता है। वो हज का पासपोर्ट है ड्यूरिंग द एंटायर पीरियड, इसको खोना नहीं चाहिए, बट अपने पास रखना भी चाहिए डिस्प्ले के लिए। सॉफ्ट कॉपीज भी बना ले, हाँ इन एन एक्सट्रीम सिनेरियो कि गुम जाता है तो हेल्प होगी, बट इसको बहुत ही केयरफुल से रखा जाना चाहिए। जैसे हम अपना पासपोर्ट रखते हैं उसी हिसाब से रखना चाहिए। बिना नुसुक कार्ड के हमारे वैलिड हाजी को भी इलीगल समझा जाएगा। प्लीज रिमेंबर दैट मच, इसकी इंपॉर्टेंस इतनी है। ये डिस्ट्रीब्यूशन का काम भी जो है ये सर्विस प्रोवाइडर कंपनी करती है इन एसोसिएशन विथ माई टीम, इन कोऑर्डिनेशन विथ माई टीम। सिमिलरली जो ट्रेन टिकट डिस्ट्रीब्यूट होती है, बट ट्रेन टिकट्स यूजुअली हम ही डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, बट वी डू इट इन कंजंक्शन समटाइम्स डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। ये स्लाइड आई एम थिंकिंग ऑफ स्किपिंग बिकॉज यू नो द बेसिक रूट। हाजी आते कहाँ हैं, लैंड कहाँ करते हैं। दो सिनेरियो है, आपके इधर हाजी मदीना में आएंगे, जो मदीना में आएंगे वो मदीना में रुक के उनकी रिहाइश होगी। इस बार जो है आप लोगों को मालूम होगा हम शॉर्ट टर्म हज भी करवा रहे हैं, 10,000 लोगों ने ऑप्ट किया शॉर्ट टर्म हज। तो जाहिर सी बात है कि आप जब ट्रेनिंग दे रहे हैं
तो शॉर्ट टर्म हाजी भी होंगे। तो अगर आप उनको बोलते हो कि 40 प्रेयर अदा होंगे तो वो केस उनके लिए एप्लीकेबल नहीं होगा। शॉर्ट टर्म हाजी जो है मदीना में सिर्फ 3, 4 या 5 दिन रुकने वाले हैं, डिपेंडिंग ऑन द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द फ्लाइट। जो ये वाला केस है जद्दा अराइवल के लिए। जद्दा में 2 जगह अराइवल्स होती हैं। एक होता है जद्दा हज टर्मिनल पे। जद्दा हज टर्मिनल पे जो अराइव करेंगे वो बस से जाएंगे मक्का। बस में जो है एक बस में बैठने से पहले अराइवल के बाद ही तुरंत उनके साथ क्या होगा कि इमिग्रेशन पहला चीज वो फेस करेंगे। सो इमिग्रेशन में उनको अपना पासपोर्ट देना पड़ेगा, इमिग्रेशन अथॉरिटीज को फिंगरप्रिंट भी कलेक्ट करने पड़ेंगे। सो प्लीज इंश्योर कि आप ये बातें बताएं कि वरना वो कंफ्यूज हो जाएंगे। उनका सामान कस्टम्स चेक भी होगा। दैट इज वेयर अगर वो बैन सब्सटेंसेस ला रहे हैं तो यही पकड़े जाते हैं। इसके बाद जो है उनको ये बता दीजिए कि हैंड बैगेज जो कैरी कर रहे हैं उसके अलावा बाकी सब बैगेज रिमोटली पहुंचा दिया जाएगा, तो वो अपने साथ कैरी करने के लाने की जरूरत नहीं है। और एक चीज हमने आई थिंक हज कमेटी से भी ये डिस्कस किया है कि जो हाजी जिनके ऊपर पुराने ट्रैवल बैन्स लगे हुए हैं या किसी और टाइप का बैन लगा हुआ है सऊदी अरेबिया में, वो आने की कोशिश करेंगे। हज के दौरान भी सोच के कि शायद हज में अलाउ कर देंगे, तो ये नहीं होगा। उनका हज नहीं होगा, उनको डिपोर्ट कर दिया जाएगा। और इस बार एक और चीज जो है ध्यान में रखने की बात यह है कि मेडिकल गाइडलाइंस भी सऊदी अरेबिया के अथॉरिटीज जो है स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे। तो अगर कोई भी फॉल्स सर्टिफिकेट देके वहां पे पहुंचते हैं, वहां पे रैंडम सैंपलिंग होगी एयरपोर्ट पे। शायद उनका ब्लड टेस्ट हो, शायद जो भी कंडीशंस वो टेस्ट कर रहे हैं, कैंसर वाला जो है, हार्ट के डिसीजेस, कार्डियोवास्कुलर डिसीजेस, आपने लिस्ट दे तो शेयर की, हमने लिस्ट पब्लिश भी की है। अगर वो कंडीशंस में से कोई भी टेस्ट फेल होते हैं तो सऊदी अरेबियन अथॉरिटीज ने बता दिया है कि वो वहां से मतलब एयरपोर्ट से ही उनको वापस रिपोर्ट कर देंगे। उनका भी हज नहीं हो पाएगा। प्लीज ये भी नोट कीजिए। सो हज टर्मिनल में जब वेट कर रहे होंगे वहां पे कुछ काउंटर्स लगेंगे फॉर सिम, जो लोकल सिम जिनको भी खरीदना है, तो वो भी एक जो है सर्विस है, ऑप्शनल है। वी आर नॉट फैसिलिटेटिंग दैट। सो ऑप्शनल सर्विस है, जिसको भी सिम लेना है लोकल सिम वहीं पे लें और एक्टिवेशन भी वहीं पे हो जाएगा। एंड बिफोर वो बस में बैठे हैं तभी इनका पासपोर्ट वहां पे कलेक्ट हो जाएगा। जो टर्मिनल 1 में आ रहे हैं, सो विल गो बैक टू दिस स्लाइड। जद्दा हज टर्मिनल में आ रहे हैं वो बस में बैठेंगे। टर्मिनल 1 में जो आ रहे हैं वो हाई स्पीड ट्रेन से जाएंगे। हमारी टीम वहां पे तैनात है। उनको जो है जैसे वहां वो इमिग्रेशन के बाद एग्जिट करें, स्ट्राइट पाथ है टू रेलवे स्टेशन, वहां पे वेटिंग एरिया है। वेटिंग एरिया से जो है बैचेस में उनको ट्रेन में बिठा के भेजा है। एंड जब वो मक्का भी पहुंच जाएंगे वहां पे भी हमारी टीम्स वेटिंग है। आई रिमेंबर वन ऑफ देम डिड मेंशन कि मक्का के ट्रेन स्टेशन से मक्का अकोमोडेशन पहुंचने में 2-3 घंटे लग जाए। Those are one-off episodes. In fact, ट्रेन ट्रैवल की वजह से लास्ट ईयर हमने पहली बार मक्का मदीना का जो ट्रैवल है हमने ऑन एन एक्सपेरिमेंटल बेसिस 16,000 हाजियों का हाई स्पीड ट्रेन से करवाया। जनरल फीडबैक ये रहा कि दैट वाज रियली हेल्पफुल बिकॉज जो 8-9 घंटे बस से लगते थे अब जो है 3-4 घंटे में हो जा रहा है, इंक्लूडिंग ऑल दिस वेटिंग टाइम, डेटा ट्रांसफर टू द ट्रेन स्टेशन एंड बैक। सो एक आध एपिसोड जो है, ऐसे एपिसोड जब होते हैं कि बस ड्राइवर अपने मुकाम तक नहीं पहुंच पा रहा है, दैट इज वेयर आपके ये जो नर्ड्स हैं इस बस में बैठे हुए जो वॉलंटियर हैं वो हमारी हेल्प करेंगे टू लेट अस नो कि भाई ये हो रहा है हमारे साथ, तो देन हम इंटरवीन कर पाएंगे। हमें पता तब चलता है जब वो लौट जाते हैं। सो जो जद्दा में अराइवल है, मक्का में रिहाइश होगी, कोर हज पीरियड पहले वो करेंगे, उसके बाद मदीना में जाएंगे, मदीना में रिहाइश होगी, वहां से एयरपोर्ट जाएंगे। जो मदीना में अराइवल है पहले मदीना में रिहाइश होगी 8 दिन की, या जो शॉर्ट हज है उनके तो 3-4-5 दिन की। उसके बाद जो है वो मक्का आएंगे, कोर हज पीरियड करेंगे और
उसके बाद वहीं से मक्का एकोमोडेशन के बाद से उनका जो है फिर से जो है टर्मिनल 1 या जद्दा हज टर्मिनल से उनकी रवानगी होगी। मसक कार्ड के बारे में मैं बता चुका हूं, अगर किसी को भी फोटो लेना है तो पिछला सैंपल ये था, शायद चेंज हो इसका मॉडल, बट वेरी सिमिलर रहेगा ये जैनब ने भी बताया था कि हमारे हाजी जब मक्का में आते हैं, रिमेंबर दिस, नॉट मदीना, मदीना में मुअल्लिम पहला मील नहीं देता है। मक्का में जब, इवन मदीना में जो लैंड वे हाजी जब आते हैं वहां पहला मील मुअल्लिम देता है, मतलब जो सर्विस सेंटर जो देता है, यूजुअली ड्राई मील होता है, एंड वही सर्विस सेंटर उसी दिन जो है उम्रा के जो है कोऑर्डिनेशन भी करता है। एंड एज जैनब हैड राइटफुली सेड, बहुत लोग मैं देखता हूं क्योंकि वो एहराम के स्टेट में होते हैं, एहराम में होते हैं, उनको लगता है कि पहली फुर्सत में उम्रा कर लें और एहराम की बंदिशों से बाहर निकल जाए, और कभी कभी जो है अपनी जिस्मानी कैपेबिलिटी के बियॉन्ड करने की कोशिश करते हैं, और उसी में इनिशियली ही जो है फिजिकली सफर करते हैं। उनको प्लीज बोलिए कि पहले अपने आप को रिप्लेनिश कर लें, थोड़ा चार्ज कर लें, कुछ खाना है तो खा लें, उसके बाद तसल्ली से प्लान करके ही वो सर्विस सेंटर के थ्रू जाके अपना उम्रा करें। और बैगेज प्लीज उनको बोलिए कि थोड़ा इत्मीनान रखें, बैगेज थोड़ी देर के बाद आ जाएगा, देर सवेर, बट उनके बिल्डिंग में आ ही जाएगा। एंड मोस्टली कोशिश ये होती है कि उन रेस्पेक्टिव फ्लोर्स पे आ जाए, तो वो यूजुअली रिसेप्शन या लॉबी में उस बिल्डिंग के मिल जाता है, अपना सामान वहीं से ले भी सकते हैं। ये बात मैंने आई थिंक कुछ लोगों से जो मुझसे सेपरेटली मिले हैं उनसे भी मैंने किया है। एकोमोडेशन का इस पे भी आपको तवज्जो देना चाहिए कि एकोमोडेशन के पिक्चर्स उनको आपको दिखाने चाहिए। एक्चुअली अगर आपके पास वो फोटोज नहीं है तो हम आपको प्रोवाइड करेंगे, हज कमेटी प्रोवाइड करेगा आपको। प्लीज उनको हकीकत से जो है मिलाइए, रूबरू करवाइए कि एक्चुअली रोम दिखती कैसी है, वहाँ के कॉमन टॉयलेट्स कैसे होते हैं। हर बिल्डिंग यूनिफॉर्म नहीं है, ये हेट्रोजेनस प्रोडक्ट है, ये याद रखिए कि मुख्तलिफ टाइप के बिल्डिंग्स हैं, और हमारा जो है रिक्वायरमेंट 1,22,000 का है। सिमिलरली दूसरे भी जो बड़े सेंडिंग नेशंस हैं जो 1 लाख से ज्यादा हाजी भेज रहे हैं, वो भी ऐसे ही जो है डिफरेंट टाइप्स के बिल्डिंग्स लेते हैं, क्योंकि मक्का में बिल्डिंग्स की सप्लाई और हाजियों की डिमांड ऑलमोस्ट इक्वल है। इनफैक्ट अगर आप क्वालिटी सप्लाई बोलें तो वो तो ग्लोबल डिमांड से कम है। सो बिल्डिंग्स में भी वेरिएशन होगा, बिल्डिंग की क्वालिटी में भी वेरिएशन होगा, सर्विसेज में वेरिएशन होगा, बट थ्रू द मैकेनिज्म दैट वी हैव ऑर्गेनाइज्ड, जब भी ग्रीवेंस आती है, इफ दैट ग्रीवेंस कम्स टू अस, हम वो पर्टिकुलर लैंडलॉर्ड से जो डेफिशिएंसी है उसको फिल करने की कोशिश करते हैं। बट अगर ग्रीवेंस ऐसी होती है कि ये 4 बेड हैं, हटा दीजिए, मुझे बस 2 लोग रहना चाहेंगे, ये नहीं हो पाएगा, क्योंकि 4 बेड जो है वो डिफाइंड बाय लोकल अथॉरिटीज है। वो ना हज कमेटी ने डिफाइन किया है, ना इंडियन हज पिलग्रिम ऑफिस ने डिफाइन किया। वहां पे कैसी फैसिलिटीज होंगी, वेस्टर्न बाथरूम होगा या नहीं, इंडियन होगा, कैसे होगा, दोनों के कॉम्बिनेशंस होते हैं। और इस बार तो जो है अर्जेंट है, बोल रहा हूं इसके बारे में। काफी साल बाद जो है, इनफैक्ट ये काफी कुछ सालों से चल ही रहा था कि सऊदी अरेबियन अथॉरिटीज ने हमें हिदायत दी थी कि ये जो है कुकिंग जो इंडियन हाजीज करते हैं, ये जो है दिस इज डिफिकल्ट फॉर देम टू अलाउ परपेचुअली। हाजी की खुद की सेफ्टी के लिए वो बोल रहे हैं ये ठीक नहीं है, और इस बार उन्होंने बाय लॉ बंद कर दिया इसको। उन्होंने बोल दिया है नो कुकिंग अलाउड, अगर कुकिंग करेंगे तो जो है पेनल्टीज लगाया जाएगा। तो मक्का में और मदीना में दोनों जगह कुकिंग अलाउड नहीं होगी। तो खाने का इंतजाम कैसे होगा? बेसिकली जो है एक तो सीरीज ऑफ रेस्टोरेंट्स हैं, चेन ऑफ रेस्टोरेंट्स हैं, डिफरेंट चेन्स हैं, प्लस जो है केटरिंग कंपनीज हैं। We are trying to find out an innovative system through which we can at least facilitate at this stage
बट कुकिंग अलाउड नहीं होगी, ये आप बता दीजिए। तो जो भी अगर यहाँ से सामान अपना राशन लेके जाना चाह रहे थे, कुकिंग के एक्सपेक्टेशन से, वो अभी से वो जो है हाजी उस डायरेक्शन में ना सोचे और उस डायरेक्शन में अननेसेसरीली खर्चा करके, इन्वेस्ट करके वो सामान इकट्ठा ना करें प्लीज, दिस इज वेरी एसेंशियल। और पिछली बार ये भी हमने नोटिस किया था कि काफी हाजी आके जो है जमजम नहीं मिल रहा है हमें पीने के लिए, ये वाली कंप्लेंट थी। जमजम जो है ओनली अपॉन देयर अराइवल बैक इन इंडिया जो हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं वही जमजम जो है फैसिलिटेट होगा। वहां पे जब वो हरम जाएंगे तो वहां हरम में भी जमजम पी सकते हैं या लोकली जो है दैट इज हाउ दे कैन प्रोक्योर इट। बिल्डिंगों में जमजम नहीं प्रोवाइड होगा। प्लीज मेंशन दैट दिस एक्सपेक्टेशन इज देयर बिकॉज पहले प्रीवियस ईयर्स में अपने से मुअल्लिम लाके देते थे, अब ये चार्जेबल सर्विस बन गई है। और इसके अलावा रेगुलर क्वेश्चंस होंगे, क्या हमारे बिल्डिंग्स में वाईफाई होगा? जरूर होगा, वाईफाई इज अ बेसिक फीचर नाउ, ये सब होगा। बेडशीट्स प्रोवाइड की जाएंगी। वी आर ट्राइंग टू वर्क आउट अदर सर्विस अरेंजमेंट्स, क्लीनिंग वगैरह का। कॉमन जो एरियाज तो डेफिनेटली क्लीन होगी, बट इंडिविजुअल रूम स्पेसिफिक इसलिए भी नहीं होती है क्योंकि उसमें जो है दूसरे टाइप के कंप्लेंट्स आ जाते हैं कि कोई सर्विस स्टाफ आया था, हमारे यहाँ चोरी हो गई थी, ऐसे वाले भी केसेस रिपोर्ट हुए उनके पास। सो कॉमन एरियाज क्लीनिंग प्लीज टेल देम दैट विल बी डन। अपने रूम की क्लीनिंग यूजुअली उनको करनी होती है, दैट दे शुड नो। इन एडिशन टू दैट प्लीज टीच देम सेफ्टी मेजर्स रिलेटेड टू लिफ्ट। 2024 में जब मैं वहां पहली बार गया था, 2 लोग जो है गुजर गए थे लिफ्ट के हादसे में। हुआ ये था कि लिफ्ट का बटन प्रेस किया, ऊपर लिफ्ट आई नहीं, दरवाजा खुल गया, बिना देखे उन्होंने कदम रख दिया 2 लोगों ने। प्लीज टेल देम कि लिफ्ट के मामले में वगैरह एहतियात बरतें, थोड़ा सा प्रिकॉशन जरूरी है। शायद वो लिफ्ट नहीं यूज करते होंगे, पहली बार देखा होगा, तो प्लीज उसका भी जो है अगर डेमो कहीं दिखा सकते हैं। इन सब चीजों का क्या है, डेमो दिखाइए, कोई वीडियो वगैरह, ये प्रैक्टिकल ट्रेनिंग आपको देनी है उनको। और हमारी जो है पर्टिकुलर डेस्क होती है दैट हैंडल्स बिल्डिंग रिलेटेड मैटर्स। सो ब्रांच ऑफिस में भी जाएंगे, वहां रजिस्टर होगी, और बिल्डिंग वेलफेयर में भी जाएंगे, वहां पे भी ये कंप्लेंट्स रजिस्टर हो सकती हैं, और एसएचआई के थ्रू तो हो ही सकती है। सो बाकी फैसिलिटीज में जो है, मक्का में 30 दिन तकरीबन रहते हैं हाजी, जो पर्टिकुलरली जो नॉर्मल ड्यूरेशन हाजी की बात कर रहा हूं मैं। तो हरम ट्रांसपोर्टेशन, हरम जाने की जो उनकी जरूरत है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। उसमें जो हम अजीजिया ट्रांसपोर्टेशन ऑर्गेनाइज करते हैं, थैंकफुली ज़ैनब हियर हैड हैंडल्ड दोज ऑपरेशंस लास्ट ईयर। शी हैज अ कॉम्प्लेक्स सिटी कि आप सोचिए ये 24 घंटे हमारा ये ऑपरेशन चलता है। इन सच ए सिनेरियो इट हैज टू वर्क लाइक क्लॉकवर्क प्रिसिशन, क्योंकि हाजी आएंगे बस स्टॉप पे, वो इंतजार नहीं करना चाहेंगे। ये भी आपको समझाने की जरूरत है कि दिस इज ओनली पॉसिबल जब हम बस स्टॉप्स उस तरह डिजाइन करें। इस ईयर एट दिस स्टेज, क्योंकि हम अब होटल ले रहे हैं, फाइनली हमारा जो है अकोमोडेशन कैसे रहेगा, बस स्टॉप्स डिजाइन हो पाएंगे नहीं हो पाएंगे। कुछ एरियाज में शायद बिल्डिंग स्पेसिफिक बसेस रहेंगी, तो उनके शायद टाइम टेबल्स रखेंगे। तो ये सब भी आपको एंटिसिपेट करके बोलना है कि सिस्टम और जो सिचुएशन इवॉल्व हो रही है। होपफुली वहां से हमारा अकोमोडेशन जल्दी आ जाए और हमें डिजाइन जल्दी कर लें, तो इन्फॉर्मेशन हम डेफिनेटली शेयर करेंगे थ्रू हज कमेटी। बट इन सब में थोड़ा सा जो है अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है। थोड़ी अंडरस्टैंडिंग ये है कि सब क्यू के हिसाब से बस चढ़ें, पहुंचे, थोड़ा सा जो है वेट कर लें, और हम अगर स्केड्यूल रखते हैं तो स्केड्यूल फॉलो कर लें। सिमिलरली जो है ब्रांच ऑफिसेस और डिस्पेंसरीज भी हम यूजुअली हम क्लस्टर्स के हिसाब से डिजाइन करके, कि ताकि ज्यादा चलना ना पड़े हमारे यहाँ जी। अगर जो है वहाँ पे ऐसे हम कोई क्लिनिक जाके विजिट करना चाहें तो नियरेस्ट पॉसिबल लोकेशन में हम डिजाइन करते थे। विल ट्राई टू डू दैट दिस ईयर ऑल्सो। हमारे मोबाइल मेडिकल फैसिलिटीज भी हैं, एम्बुलेंसेस भी जो है हम चलाते हैं। दिस टाइम वी आर हायरिंग इट एंड नॉट रनिंग इट ऑन आवर ओन। इन एडिशन टू दैट जो हमने जो है डेस्क बताए हैं आपको, जनरल वेलफेयर डेस्क, किसी का सामान खो गया, जो है
हरम टास्क फोर्स है जहां पे वहां पे एक दूसरे से बिछड़ गए, ये सारे जो है डेस्क जानना भी आपको जरूरी है कि कौन सा डेस्क करता क्या है। अगर इसकी मालूमात चाहिए तो वी विल शेयर अ शॉर्ट समरी ऑफ ईच ऑफ दिस डेस्क कि जनरल एयरफेयर डेस्क क्या करता है, कोऑर्डिनेशन डेस्क क्या करता है, हरम टास्क फोर्स क्या करता है। ये सब हम हज कमेटी के थ्रू आपके लिए एक छोटा सा मॉडल बना के भेजेंगे, प्लीज गो थ्रू इट सो दैट हाजी को बता पाए। मे बी हाजी विल नॉट रिमेंबर ऑल दीज थिंग्स, बट एटलीस्ट उनको वो 4 नोट जो मैंने एक्सप्लेन किए ना प्रेजेंटेशन में वो याद रहने चाहिए कि इनके पास भी रजिस्टर कर दें तो कंप्लेन हमारे और मुश्किल दूर हो जाएगी। एक जो है रिक्वेस्ट हमें बहुत आती है, जिसको भी जो है चलने में तकलीफ होती है उसके व्हील चेयर की रिक्वेस्ट आती है। वी डू प्रोवाइड व्हील चेयर्स, ये हमारे ब्रांच ऑफिस में रखा होता है, एक छोटा सा डिपॉजिट पे हम जो है व्हील चेयर्स देते हैं, नॉट जस्ट इन मक्का मदीना बट मीना अरफात में भी हम देते हैं। वी हैव टॉक्ड अबाउट दिस। ट्रांसपोर्टेशन के मद्देनजर एक बात मैं और करना चाहूंगा, जुमा के दिन जो है उस दिन ज्यादा तादाद में लोग एक ही टाइम पे क्योंकि जाना चाहते हैं, तो उस दिन स्टैगर्ड मैनर में निकलें और वो एडवाइस वहां पे जब हमारी टीम वहां पे देती है वो फॉलो कर लें तो बहुत ही आसान हो जाएगा, बहुत जो है सहूलियत हो जाएगी। आप में से कुछ लोगों ने बोला कि दे सॉ मी लास्ट ईयर डिस्ट्रीब्यूटिंग वाटर टू देम ऑल्सो, वो आप जानते ही हैं कि कितनी लंबी क्यूज लगती हैं। एंड ये याद रखिए इस बार भी हज जो है मई एंड में है, पीक समर नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, बट नेवरदलेस समर है, 50 तो डेफिनेटली क्रॉस होगा। वी डू नॉट वांट यू टू वेट अंडर अनशेडेड प्लेसेस, क्योंकि कुछ जगह अनशेडेड भी है और वो तपती हुई धूप में हम नहीं चाहेंगे कि हमारे हाजी वेट करें। तो प्लीज आप हाजियों को ये बताइए कि अपने स्टेट हज इंस्पेक्टर की बात उस दिन, या जो वॉलंटियर होगा अगर वॉलंटियर का बन जाए नेटवर्क, तो उनके थ्रू जो है जैसे हम एडवाइस डिसमिनेट करेंगे उस हिसाब से वो फ्लो रहे तो बेहतर रहेगा। अच्छा चलिए, जनरल डूस एंड डोंट्स बोल देता हूं मैं। ये तो हाइजीन मेंटेनेंस, सोशल डिस्टेंसिंग, मतलब जिसकी भी तबीयत ठीक नहीं है वगैरह वो मास्क वगैरह पहन सकते हैं, जनरली भी मास्क पहन सकते हैं। पोलाइटनेस जो है पर्टिकुलरली व्हेन यू आर डीलिंग विद लोकल अथॉरिटीज वो तो होनी चाहिए, वरना इफ यू misbehave with them, you attract penal action. Similarly, उनको जो है आई एम श्योर जो है we will हम जब once we update हज सुविधा में जो लोकेशंस, सारे इंपॉर्टेंट लोकेशंस इंशाल्लाह हम अपडेट करेंगे, अकोमोडेशन के लोकेशंस, ब्रांचेस के लोकेशंस, मीना के कैंप, अरफात के कैंप, प्लीज ask them to remember their respective places. जैसे मदीना में भी उनकी रिहाइश से जो गेट नजदीक होगा वो गेट याद रखना पड़ेगा उनको। मक्का में भी वेरी सिमिलरली बस कौन सी मेरे जो है नजदीक जाती है, वो बस स्टॉप यहाँ पे और वहां पे भी कौन सी बस चढ़नी है, बस नंबर, बस स्टॉप, ये सब थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। इन एनी केस हम कलर कोडेड देते हैं तो कंफ्यूजन की गुंजाइश कम होती है बट कंप्लीटली एलिमिनेट नहीं होती है। इन एडिशन टू दैट मीना अरफात में भी अपना कैंप नंबर अच्छे से याद रखें, लोकेशन भी। आपने किसी ने बताया कि बस वाला कहीं और छोड़ दिया, और मीना में तो जो है आप जानते ही हैं वहाँ पे तो एक साथ भीड़ रहती है, तो वहां पे भी अगर लोकेशन ट्रैक करके वो पहुंच जाए तो उनको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और अम्ब्रेला वगैरह तो हम प्रोवाइड करते ही हैं, प्लीज एनकरेज देम टू यूज दोज अम्ब्रेलास। सन स्ट्रोक से जो है काफी लोग, वो हीट स्ट्रोक से काफी लोग जो है तकलीफ में हमने देखा है, तो वो अच्छा रहेगा अपने आप को हाइड्रेट करके रखें और अम्ब्रेला वगैरह का इस्तेमाल करें। नसुक कार्ड के बारे में तो मैंने बता ही दिया है। इन एडिशन हज कमेटी का भी कार्ड और ट्रांसपोर्ट कार्ड कैरी करें। क्या नहीं करना चाहिए, कुछ चीजें नहीं जो नहीं करनी चाहिए मैंने पहले बताया था आपको, कुछ और चीजें हैं जो मैं आप लोग जानते भी हैं, बट दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूं क्योंकि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये एक्सपीरियंस से हमने डिराइव किया है कि ये चीजें करने से कितना बड़ी मुसीबत में पहुंच सकते हैं। पहली चीज आप नोट कीजिए, डू नॉट पिक अप आइटम इन हरम एरिया। अपनी खुद की भी चीज गिर जाए ना, अपनी खुद की भी चीज आप उठाने जाएं तो वहां पुलिस पकड़ सकती है आपको।
दैट इज द लॉ दैट डू नॉट पिक अप एनी। आप अपनी खुद की चीज गिर गई है, जाके रिपोर्ट कीजिए कि मेरी फलाना चीज अभी गिरी थी वो स्पॉट पे, तो वो ढूंढ के लाके देंगे, लॉस्ट एंड फाउंड में मिलेगा ये चीज, और दूसरे की चीज तो पकड़ना ही नहीं है। ऐसे केसेस पिछले जो है कुछ सालों में हुए हैं, एंड कुछ हाजीज अभी तक भी प्रेजेंट हैं, ऐसे भी केसेस हैं। स्लोगनियरिंग या धरना या स्ट्राइक करना एक स्ट्रिक्ट मनो है अकॉर्डिंग टू सऊदी अरेबियन लॉ। एंड फ्लैग्स का तो डिस्प्ले वैसे भी मना है, सो दैट इज ऑल्सो समथिंग दैट दे शुड नो। स्लोगनियरिंग और धरना या स्ट्राइक के मामले में एक चीज मैं बताता हूँ। लास्ट ईयर जो हुआ था, कुछ हाजीज जो हैं अपनी जो भी कंप्लेंट रही होगी वहां पे सर्विस डेफिशिएंसी की वजह से, या उन्होंने वहां के लोकल एक होटल में लड़ाई करते हुए इस होटल के हैरिस से या रिसेप्शन से वहां किंग, हमारे जो सऊदी अरेबियन किंग है, मलिक की तस्वीर पकड़ के पता नहीं शायद नीचे जो है रखने गए या क्या करने गए, तोड़ने गए, पुलिस लेके गई थी उनको। इफ नॉट फॉर आवर इंटरवेंशन, some of these crimes have very very severe consequences. तो प्लीज हिदायत ये दीजिए कि ऐसे फिजिकल वायलेंस के जो है रिसोर्ट ना करें। वो कुकिंग अलाउड नहीं है तो बता दिया, तो कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ मतलब अपना इनोवेशन दिखाते हैं कि चलो गैस कुकिंग मना की है तो मैं इलेक्ट्रिक को जो है स्टोव से बना लूंगा। नो, कुकिंग नॉट अलाउड, मतलब ये सब भी। So please tell them not to do that inside their rooms. मक्का के या कोई भी जो है कोई भी मूवमेंट, अनऑथराइज मूवमेंट गलत है आउटसाइड द सिटी बॉर्डर्स। अगर वो मक्का में उनकी रिहाइश थी एंड वी हैव डिफाइंड दैट दे विल बी इन मक्का फॉर दैट पीरियड, तो वो ताइफ चले जाना या कहीं जो है अनऑथराइज्ड जो है इवन जियारत के लिए भी निकले हैं तो वो भी ऑथराइज्ड होनी चाहिए आउटसाइड द सिटी बाउंड्रीज। मदीना में तो आप जानते ही हैं कि हम अक्सर जो है मरकजिया का हमारा टारगेट होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा हाजी हमारे वहीं रहें, तो इस बार भी हमारी कोशिश यही है कि 100% वहीं रहें। तो दे शुड नो कि मरकजिया में जो है सारे होटल्स हैं, उसके स्पेसिंग जो है पर्टिकुलरली उस रूम्स की साइजेस जो है डिफरेंट टू मक्का है। मदीना में ये जो रूम्स हैं दे आर स्लाइटली स्मॉलर इन साइज देन मक्का, so they should understand this. बट ये भी जो है सऊदी अरेबियन रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से जो स्पेस डिफाइन है उसी के हिसाब से। सो सम पीपल में कंप्लेन टू यू कि जो है वहां पे मक्का में हमारी रूम्स बड़ी थी, मदीना में कैसे, क्योंकि ट्रेनिंग के टाइम पे उनको नहीं बताया गया था। इसीलिए आपकी जिम्मेदारी है उनको ये बताने के लिए कि एक्सपेक्ट कीजिए वहां पे ये चेंज एक्सपेक्ट कीजिए, ये ना एक्सपेक्ट करें कि दोनों जगह से सिमिलर रूम साइजेस होंगे, नहीं। ये हकीकत है वहां की। और सिमिलरली मक्का में जो है पूरे सीजन के लिए वो रूम्स और बिल्डिंग्स हायर की जाती हैं। मदीना में स्ट्रिक्टली टाइम के हिसाब से, क्योंकि 8 दिन में आप खाली करेंगे तो नेक्स्ट बैच आएगा, तो चेक इन चेकआउट टाइम्स का भी जो है उनको ध्यान रखना पड़ेगा। काफी टाइम ऐसा होता है कि जब बस आ गई होती है, हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि हाजी आके बस चढ़े और दूसरा ग्रुप आने वाला होता है, तैयारी के लिए भी टाइम लगता है। कुछ लोग जो है फाइनली हरम चले जाते हैं, कहीं और चले जाते हैं, तो प्लीज उनको इंसिस्ट कि आप बताइए कि स्केड्यूल जो भी दिया जाएगा वहां पे भी लोकली उनके टीम्स या मुअल्लिम से वो फॉलो करना बहुत जरूरी है। सीईओ ने मुझे बताया कि सुबह उनके वेलकम एड्रेस में, इनॉग्रल एड्रेस में उन्होंने आपको क्लैरिफाई किया है कि इस बार हम मेल फीमेल सेग्रीगेशन जो सऊदी अरेबियन लॉ है उसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। एंड आई थिंक दिस विल बी इन द इंटरेस्ट ऑफ द हाजीज ऑल्सो, क्योंकि बहुत लोग हम ये देखते हैं आके कंप्लेन करते हैं गैर महरम हमारे साथ है। दोनों मतलब ऐसा है कि अगर आप मेल फीमेल सेग्रीगेशन नहीं चाहते हैं, फैमिलीज के साथ रहना चाहते हैं, देन आपको दूसरा कंडीशन एक्सेप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि रूम कॉन्फ़िगरेशंस एंड फैमिली साइजेस डू नॉट एग्जैक्टली मैच। कुछ सिनेरियोस हैं, क्योंकि आप बेड्स मैच नहीं कर सकते,
वो बेड तो हाजी का पैसा है, वरना वो बेड वेस्ट हो जाएगा. So now what we will do when we will implement this, we will try and keep families on the same floor to the extent possible, or in as close floors as possible, and we will try and avoid any situation of families getting split across buildings. That is the worst case scenario we will try and avoid. बट हमारी कोशिश ये होगी कि मैक्सिमम नंबर जितना फीजिबल हो जो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के हिसाब से कि फैमिलीज जो है अगल बगल के रूम में सेम फ्लोर पे ही रहे. बैठिए. आई थॉट जो है वी आर हैविंग a training program for the trainers who will train the Hajis, and not a discussion on the policy aspects of Hajj, क्योंकि इसमें जो policy के decision में there are other stakeholders. Ministry is the main stakeholder. Ministry of Minority Affairs is the main stakeholder when it comes to such a policy कि female SHIs for female pilgrims ऐसा वाला जो rule. See, but even today we do have female SHIs. No, so in terms of the ratio, in terms of finally which SHIs are selected, I believe it's largely boils down to the particular state government also, to the particular states as well, and the availability of and the examination and the entire process. So that's a question, we'll leave it to the ministry also for a later date, but I would want your questions to be focused on क्या ट्रेनिंग देनी चाहिए मुझे अपने हाजी को, क्या बोलना चाहिए उसको, क्या नहीं बोलना चाहिए, कैसे उसको जो है मॉडल हाजी की तरह बिहेव करने के लिए सिखाएं. बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे यू नो एज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया इन सऊदी अरेबिया व्हेन आई स्पीक टू मैं हज के बियॉन्ड बात कर रहा हूँ. इंडिया सऊदी अरेबिया की जो बायलैटरल रिलेशनशिप है बहुत ही स्ट्रांग है, यू नो काफ़ी एज ओल्ड भी है. आप उसमें देखिए एक इम्पोर्टेंट पिलर जो है हमारा वो पीपल टू पीपल टाइस है. सऊदी अरेबिया में हमारे 27 लाख लोग रहते हैं, 27 लाख 2.7 मिलियन. ये बड़ा इंपॉर्टेंट ब्रिज है. मैं अभी तक जो है उस रीजन में 7 प्रोविंसेस हैं जो कॉन्सुलेट के जुरिस्डिक्शन में आती हैं. 4 प्रोविंसेस के गवर्नर से मिल चुका हूं मैं, और हर जगह गवर्नर वहाँ का जैसे जैसे हमारे स्टेट्स होते हैं ना, स्टेट के चीफ मिनिस्टर एंड एवरीवन पुट टुगेदर, वहाँ तो सिस्टम ये है कि बेसिकली गवर्नर हमारे जो स्टेट के गवर्नर एंड सीएम वाला जो अथॉरिटी कंबाइंड पुट टुगेदर इज प्लेस्ड इन द गवर्नर ऑफ द दैट पर्टिकुलर प्रोविंस. नॉट जस्ट द गवर्नर्स, mayors or any other authority that I have met, all of them have said such nice things about our diaspora कि आपका diaspora कितना अच्छा है, आपके लोग कितने अच्छे हैं, कितनी मेहनत करते हैं, कितना अच्छा मतलब कानून फॉलो करते हैं, हमारी तरक्की में भी उनका योगदान है. बेशक ये जो है फख्र करने की बात है, बट जब वो मेरे हाजी को देखते हैं they would नहीं प्लीज, जब मेरे हाजी को भी देखते हैं वो सिमिलर एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि इंडिया से हाजी आ रहे हैं तो वैसे ही होंगे जैसे उनके लोग रहते जो यहाँ पे रहते होंगे. सो अगर उसमें वो सडनली देखते हैं कि ये तो आके बिल्डिंग में पान थूक रहे हैं जहाँ पे नहीं थूकना चाहिए, या जो है जो सब्सटेंसेस नहीं कैरी करना चाहे वो कैरी कर रहे हैं, ये तो धरना दे रहे हैं, ये तो फोटो उठा ले रहे हैं, ये तो मतलब मारपीट कर रहे हैं, ये इमेज नहीं देना चाहेंगे ना. दिस इज नॉट हु वी आर एंड दिस इज नॉट हु जनरली हाजीस आर. ये जो है बहुत ही स्मॉल सेगमेंट होगा, बट क्योंकि हम ये कुछ कुछ एग्जांपल्स देख रहे हैं, इवन ये स्मॉल सेगमेंट को हम जीरो करना चाहेंगे ताकि सऊदी अरेबियन हज अथॉरिटी जो है, सऊदी अरेबिया की जो हज एंड उमरा मिनिस्ट्री है, वो मुझे बुला के बोले कि आपके हाजी भी आइडियल हैं जस्ट लाइक योर डायस्पोरा. एंड ये कैसे होगा? हाजी से डायरेक्टली हम नहीं मिलते जब वो ट्रेन हो रहे हैं, वो आप मिलते हैं, वो आप ट्रेन करते हैं इनको. सो इसीलिए आपका जो सवाल भी मैं आज सुनूंगा, मतलब आई वुड वांट टू सी सच क्वेश्चंस व्हिच विल हेल्प यू अंडरस्टैंड व्हाट ए ट्रेनर नीड्स टू नो अबाउट ट्रेनिंग ऑफ देयर हाजीज. आप भले अपने एक्सपीरियंस से भी शायद
कुछ डिफिशियंसीज हमारे सामने लाएंगे, बट दैट इज नॉट द प्राइमरी क्वेश्चन। प्राइमरी जो है ये एक्सपीरियंस शेयरिंग सेशन नहीं है। हमने एक्सपीरियंस शेयरिंग सेशंस हाजीज के साथ भी किया है, अपने डेपुटेशनिस्ट के साथ किया है, अपने लोगों के साथ किया है, सऊदीज के साथ बैठ के समझे हैं, उनसे भी फीडबैक लिए हैं। आप मुझे बेशक पूछ सकते हैं सर इस बार हम क्या बोले, उनके एक्सपेक्टेशन जो है मक्का में क्या होनी चाहिए, मदीना में क्या होनी चाहिए, मीना में क्या होनी चाहिए, समझ रहे हैं? क्योंकि आपको उनको प्रैक्टिकल चीजें बतानी है। ये आपके एक्सपेक्टेशंस हैं, ये जो है अरेंज किया है इन लोगों ने, ये आपको वहां पे जो है मिलेगा। वहां पे अगर कहीं पे भी सर्विस प्रोवाइडर से कोई कोताही होती है, वहां पे डिफिशियंसी दिखाता है, तो आप इन जगह पे कंप्लेन कर सकते हैं, वो कोशिश करके उसको रिजॉल्व करेंगे। नहीं तो वहां पे वो लोग सऊदी अरेबियन अथॉरिटीज के साथ कंप्लेन फाइल करेंगे और कोशिश ये करेंगे कि उस पर जो भी एप्लीकेबल जुर्माना लगे या जो हम रिफंड ले पाए लेने की कोशिश करेंगे, या जहां पे भी रियल टाइम ग्रीवेंस मिल सके हर रियल टाइम। आपके सवाल अभी अर्जेंट हैं तो मैं अभी लूंगा, नहीं तो हम अपने सेशन में करेंगे। थैंक यू। मेडिकल सर्विसेज में मुझे नहीं लगता कि काफी सारे क्वेश्चंस होंगे, बट आई वुड स्टिल थिंक यू शुड मेंशन टू देम कि मेडिकल एक इंफ्रास्ट्रक्चर होगा इंडिया का जो उनका टेक केयर करेगा। इतना ही आपको बोलना है। क्लिनिक्स रहेंगे, ऑब्जर्वेशन सेंटर्स रहेंगे, मीना अरफात में भी जो है अपने खैमे में, ये जरूर बताइए कि मीना एंड अरफात में हर खैमे में अपना प्रेजेंस रहेगा मेडिकल टीम का। ये बहुत जरूरी है, आप बताएं। अच्छा, सो मीना अरफात की, स्पेशली मीना अरफात मुज़दलिफ़ा मशायर में 2-3 इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आप लोगों को जानना है। 7 तारीख के दिन शाम से हम शुरू करते हैं उनका मूवमेंट, मक्का में जहां पे भी रिहाइश है। अक्सर मैंने ये देखा है, देखिए इतना समझ लीजिए तकरीबन 1.5 से 2 मिलियन लोग एक साथ मूव होते हैं। सो ऑब्वियसली एक साथ मतलब एक ही साथ हर बिल्डिंग के पास बस नहीं खड़ी हो जाएगी, छोटी गलियां, तंग गलियां हैं कुछ कुछ, तो स्टैगर्ड वे में सऊदी अरेबियन अथॉरिटीज भी एक स्केड्यूल बनाते हैं। ये स्केड्यूल वो सर्विस प्रोवाइडर जो आपका है उसके थ्रू शेयर किया जाता है। उससे एक्सपेक्टेशन ये होती है कि वो ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के साथ डील करके एक स्केड्यूल, एक तरतीब बनाता है। अब जो है हम ये देखते हैं कि हमारे हाजी बाहर आके खड़े हो जाते हैं, शाम से सुबह गुजर जाती है। उनको ये बताइए लास्ट ईयर 2025 में कोई भी हाजी 1 या 1:30 बजे के बाद नहीं पहुंचा था। मतलब जितनी उनकी नमाजें होनी थी वहां पे उन सबको मिली थी वो नमाजें, अल्हम्दुलिल्लाह। बट इसके बावजूद कुछ हाजी परेशान हो जाते हैं सुबह तक। मैं ये देखता हूं कि उनको लगता है कि अब छूट जाएंगे, हम नहीं पहुंच पाएंगे मीना। इत्मीनान रखने के लिए बोलिए। वो जो एक इंपॉर्टेंट क्वालिटी ज़ैनब ने बताई थी, सब्र। बिना सब्र के हज जो है मुकम्मल करना इम्पॉसिबल है, क्योंकि हकीकत यह है कि हर चीज में कंस्ट्रेंट्स हैं, हर चीज में जो है वहां पे आप बिना स्केड्यूल के फॉलो किए कि मुझे तुरंत मैं ही फर्स्ट पहुंच जाऊं, ये नहीं हो पाएगा। स्केड्यूल के हिसाब से शायद कुछ हाजी पहले निकलेंगे, वो पहले पहुंचेंगे, और कुछ हाजी एंड में पहुंचेंगे। उनको बोलिए प्लीज, अपनी तरफ से ये बोलिए कि अपने SHI से कांटेक्ट में रहें। वो जो वॉलंटियर नेटवर्क भी अगर बने नहीं तो भी अपने SHI से कांटेक्ट में रहें, अपने रेस्पेक्टिव ब्रांच ऑफिस की बात सुने कि कब निकलना है। जो अगर हमने बोला है कि सुबह निकलना है आपको, तो शाम से ना आके बैठ जाए, वरना उन्हीं को दिक्कत होगी। और दिक्कत में क्या है, दिक्कत सुबह तक जो है गुस्से में तब्दील हो जाती है, और गुस्से में तो जो है जो किया हुआ बाद में पछताते भी हैं लोग। जो है 8 जिलहिज्जा के दिन सुबह में हमसे बड़ी गर्मी में जो है बातें कर रहे थे, 2 दिन के बाद उन्हीं के मैसेजेस आते हैं कि हमसे गलती हो गई उस दिन। तो ये आपको सीख देनी बहुत जरूरत है कि आप उस दिन स्केड्यूल फॉलो कीजिए, अपने आप को मजीद तकलीफ ना दीजिए। एंड
कुछ लोग जो है ट्रेन से जाएंगे मीना से अरफात, और अरफात से जब वापस मुजदलिफा होते हुए फिर मीना पहुंचेंगे। वो ट्रेन खैमे होते हैं, कैंप्स जो हैं बस के कैंप्स होते हैं और ट्रेन के कैंप्स मुख्तलिफ होते हैं। तो हमने अक्सर ये देखा है कि जो बस के कैंप में रहने वाले बोलते हैं मुझे नहीं मिली ट्रेन टिकट, ये गलत हो रहा है, ये सडनली गुस्से में आ जाता है। प्लीज हमको समझाइए कि वहां पे बता दिया जाएगा कौन मीना के ट्रेन कैंप्स में है, कौन मीना के बस कैंप्स में है। तो अकॉर्डिंगली उनको जो है, जो जिनको ट्रेन टिकट मिलनी है उनको ट्रेन टिकट मिलेगी, जिनको नहीं मिली है समझ लीजिए वो बस कैंप में बस से जाएंगे। और ये जनरल हिदायत जो है, जनरल सजेशन तो जैनब ने भी दिया था कि मीना अरफात में वैसे जगह की जो है वहाँ पे किल्लत है, तो सामान जो है काफ़ी लिमिटेड एसेंशियल सामान ही अपने साथ पैक करें। यूजुअली हम हैंड बैगेज के अलावा, जो मतलब जो आपके शोल्डर बैगेज के अलावा नहीं कैरी करने के लिए बोलते हैं, उसमें एसेंशियल मेडिसिन रख लें और बाकी कुछ ज़रूरती चीज़ें। ट्रॉली बैग्स, ये लगेज, वहाँ जगह ही नहीं उस चीज़ की। बट कुछ चेंजेस जो है मैं शेयर करना चाहूँगा आपके साथ, जो हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। एक तो इस बार सोफा बेड्स इंट्रोड्यूस होंगे और हर सोफा बेड पे हाजी का नाम होगा, हाजी की फोटो होगी, ऑल द डिटेल्स ऑफ हाजी विल बी देयर। ये हम इंश्योर करेंगे। जैनब वाज राइटली सेइंग कि हम ये लास्ट ईयर पायलट बेसिस पे करना चाह रहे थे, बट इस ईयर नॉट ऑन ए पायलट बेसिस, दिस विल बी डन यूनिवर्सली फॉर ऑल आवर 122 518 पिलग्रिम्स ऑफ हज कमिटी ऑफ इंडिया। इसके अलावा the reason I'm not speaking is there are certain people who are talking amongst themselves. If they stop, we will begin again. Okay, so sofa beds हर एक कैंप में होंगे, जो पहले आपके जो रेगुलर बिस्तर थे वहाँ पे सोफा बेड्स रहेंगे। प्लीज टीच देम कि सोफा बेड इस्तेमाल कैसे किया जाता है। फोल्डेड होते हैं, बैठ सकते हैं उस पर, नमाज के लिए भी जगह बनेगी, ठीक है। उसके बाद जब सोना है आप उसको जो है एक्सपैंड करेंगे। एंड ये हमने देखा है दूसरे कैंप्स में ये सक्सीड हुआ है लास्ट ईयर। दूसरे मुल्क के हाजी जो है सोफा बेड्स, इनफैक्ट इवन कैटेगरी ए के जो हाईएस्ट पैकेज के जो महंगे वाले जो है कैंप्स में भी जाके हमने, हमारी टीम ने देखा है कि वहां के हाजी कैसे कंफर्टेबली उसको यूज कर रहे थे। सो प्लीज उसको यूसेज अपने जो है, ये बहुत जरूरी है कि आप सिमुलेशन करवाइए मीना में कैसे, वो रूम में कैसे रहना है। आई डोंट नो इफ इट इज फीजिबल, विल डिस्कस अगेन। सिमुलेशन डिजाइन करना बहुत जरूरी है, बिना उसके वो समझ ही नहीं पाएंगे उस टाइम पे सडनली क्या करना है, यहाँ पे कैसे रहना है। 2-3 और चेंजेस हम जो है इंट्रोड्यूस करने वाले हैं इंशाल्लाह, जो होपफुली और भी इजी कर देगा। एक लगेज रैक हमने बनाया है, सो ऊपर जो है लगेज रखने की जगह होगी इस बार इंशाल्लाह। जिप्सम बोर्ड्स इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो एयर कूलिंग बेहतर रहेगी। इसके अलावा जो है सारे फ्लोर पे जो है ग्रीन टेप्स होंगे, तो विजिबली भी वो अच्छा दिखेगा, क्योंकि अक्सर हमने ये देखा है कि अंदर कैंप में बैठने से लोग जब बोर हो जाते हैं बाहर आके जमीन पे बैठ जाते हैं, तो वो जमीन की जगह पे अगर वो ग्रीन टर्फ पे बैठे तो फिर भी शायद जो है दैट विल बी अ मच बेटर थिंग फॉर देम। इन एडिशन टू दैट हमने जो है रेफ्रिजरेटेड यूनिट्स रखे हैं, जहाँ पे रखेंगे पाथवेज में, तो जहाँ पे जो है पानी वगैरह रखाया जाएगा, ठंडा पानी। सो ये 4-5 चेंजेस हम इंशाल्लाह इंट्रोड्यूस कर रहे हैं विच विल मेक इट इजी। एंड मीना में एक कंप्लेन हमने हमेशा से सुनी है कि सैनिटेशन, बाथरूम फैसिलिटीज, इनमें जो है दिक्कत होती है। प्लीज टेल योर हाजीज कि ये दिक्कत होगी। लिमिटेड नंबर ऑफ टॉयलेट्स हैं, 5000 लोगों के लिए हैं, तो ये इश्यू तो रहेगा। हमारी तरफ से हमारा स्टाफ ये एटलीस्ट इंश्योर करने की कोशिश करेगा कि वहाँ के जो सर्विस सेंटर के मुलाजिम हैं और उनके जो अपॉइंटेड क्लीनर्स हैं राउंड द क्लॉक अवेलेबल रहें, क्लीन करते रहें, उसको एड्रेस करने की कोशिश करें। इसके अलावा टॉयलेट्स बढ़ जाएं, ये हम दुआ कर सकते हैं, बट यू नो प्रैक्टिकली वो हो नहीं पाएगा। ये क्योंकि ना सर्विस प्रोवाइडर की जिम्मेदारी है, ये एक्चुअली वहाँ पे
इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना सर्विस प्रोवाइडर के जो है परफॉर्मेंस मैट्रिक्स में या उनके रेमिट में नहीं आता है। ये बाय लॉ अलाउ नहीं करता है। हमारी कंटिन्यूअसली रिक्वेस्ट तो रहेगी, वी विल कंटिन्यू टू रिक्वेस्ट द अथॉरिटीज टू कंसिडर द सिचुएशन एंड सी इफ देयर इज एन इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड दैट दे कैन डू, बट आपको आगाह करने की जरूरत है कि वहां पे थोड़ी डिफिकल्टी तो होगी। और खाने के मामले में भी जो है मैं ये देखता हूं कि अगर डाइवर्स खाने की एक्सपेक्टेशन विद इन मशायर है तो वो एक्सपेक्टेशन नहीं होनी चाहिए वहां पे जो है, क्योंकि किचन फैसिलिटीज अगर उस तरह एस्टैब्लिश करें तो हाजियों के स्पेस में दिक्कत आ जाएगी। बहुत लोगों ने आपने बताया कि हाजियों को स्पेस नहीं मिलती है, बाहर सोना पड़ता है। इस बार हर 100 हाजी के लिए 104 हाजी की जगह के पैसे हमने जो है अदा किए। सो 4% बफर है इस बार। इससे होपफुली वो जो हाजी की स्पेस की प्रॉब्लम है वो दूर हो जानी चाहिए इंशाल्लाह। बट अगर जो है टॉयलेट के मामलों में बता रहा हूं मैं पर्टिकुलरली, अगर वहां पे कुछ हम देखते हैं कि जो है हाजी खुद भी अगर अनक्लीन वगैरह सिचुएशन में छोड़े फॉर द नेक्स्ट हाजी, इट इज नॉट कंसिडरेड। तो जब भी जो है ऐसी कॉमन फैसिलिटीज यूज किया जाए तो हमारे हाजी भी थोड़ा सा टेक केयर करें इन टर्म्स ऑफ इट्स मैनेजमेंट, थोड़ा सा बेहतर हो जाएगा सिचुएशन। और खाने के मामले में पर्टिकुलरली किचन फैसिलिटीज जब लिमिटेड सी होती हैं तो डाइवर्स मेन्यू एक्सपेक्ट करना विल बी इम्प्रैक्टिकल। तो वहां जो कैपेबिलिटी ऑफ सर्विस प्रोवाइडर, अगर उसकी कैपेबिलिटी जो है लिमिटेड मेन्यू देने की है तो वही रहेगी। हम अपनी तरफ से ये इंश्योर करने की कोशिश करते हैं या उसके पीछे लगे रहते हैं कि इसकी क्वालिटी और इसकी डिस्ट्रीब्यूशन करेक्ट तरीके से करते हैं कि भाई जिस टाइम पे देना है उस टाइम पे करेक्ट दे। और यहाँ पे भी हमने बहुत जो है हमारी टीम के साथ, आई रिमेंबर कितने हमने मीटिंग्स किए थे कोऑर्डिनेटर्स के साथ कि क्या हमारे हाजी अपने अपने खैमों पे अपनी जगह पे वो लंच का टाइम हो या डिनर का टाइम हो या ब्रेकफास्ट का टाइम हो, बैठ के उस टाइम पे अपने यहाँ पेशेंटली बैठ के रिसीव कर लें खाना। बट ये लास्ट ईयर भी हमने देखा मुमकिन ही नहीं है। तो क्या हम कोशिश कर सकते हैं? आप ट्रेनिंग के टाइम पे क्या कोशिश कर सकते हैं? शायद कर सकते हैं। नहीं तो क्या है, बंदर बाट का सिचुएशन हो जाता है। जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बंदा है लड़के लेता है जाके, वो सिचुएशन अवॉइड करने की जरूरत है। हमारी टीम के लिए भी तकलीफ की बात है क्योंकि आप देखिए कुल मिला के 10 या 12 लोग हम मैक्सिमम प्लेस कर सकते हैं। अगर मैंने अपना एंटायर ऑफिशियल स्ट्रक्चर प्लेस कर दिया सारे 32-35 खैमों में, इन सच 5,000 लोगों को ये 10-12 लोग संभाल पाएंगे, इंक्लूडिंग डॉक्टर्स। खाना डिस्ट्रीब्यूट कर पाएंगे। मोलिम तो जो है बोलेगा कि आपके हाजी जो है बिहेव नहीं कर रहे। मोलिम के लिए एक्सक्यूज देखिए, आप सर्विस सेंटर के लिए एक्सक्यूज हम ही देते हैं। प्लीज ट्रेन देम अप्रोप्रिएटली। मेरी रिक्वेस्ट ये रहेगी, इफ यू कैन गेट देम to agree to receive their food at their designated places within the tents, that is the perfect solution. डिस्ट्रीब्यूशन पे हम वर्क करके मुअल्लिम से फोर्स करके वी विल हैव मोर डिस्ट्रीब्यूशन टीम्स, क्योंकि एक कैंप में 10-15 टेंट्स रहते हैं। सो वी वुड वांट कि ये टेंट्स में एक टाइम पे अगर जो है या विद इन ए शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए, उतना पेशेंस रखना चाहिए हमारे लोगों को। बस दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अदाही कूपन का भी ये हमने देखा है कि जो है अदाही में बहुत लोग काफ़ी पेशेंस खो देते हैं जब वो उनको मैसेज नहीं आता कि आपकी अदाही कंप्लीट नहीं हुई। इतने जो है लाखों लोगों की उस दिन अदाही होती है एंड सऊदी अरेबियन हुकूमत ने एक ही जो है सेंट्रलाइज्ड एजेंसी नियुक्त किया है। उन्होंने ये बोला है कि इसके बियॉन्ड कोई भी जो है अगर कुर्बानी जो उनके सिस्टम के बियॉन्ड है वो इलीगल है। सो वहां पे दो चीजें, एक तो ये बता दीजिए कानून क्या है, और दूसरी बात जब मैसेज नहीं आया है, मैसेज ग्रेजुअली भेजा जाता है, कभी कभी टेक्निकल डिफिकल्टीज की वजह से नहीं आता, बट हमारे सिस्टम के थ्रू एसएचआई के सिस्टम और वो कैंप बेस्ड हमारा जो सिस्टम है उसमें हम एंड हज सुविधा में इंफॉर्मेशन डिसमिनेट कर देंगे
व्हाट इज द लास्ट टाइम बाय विच अदाही विल बी कंप्लीटेड, उसके बेसिस पे उस अजम्पशन लेके हाजी जो है नेक्स्ट अपने अरकान कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, ये तो हमने मीना की दिक्कतें डिस्कस कर ही ली हैं। जैसे जो मैंने आप लोगों को स्केड्यूल फॉलो करने की बात कही थी, वो मीना से अरफात जाने के टाइम पे भी वही एप्लीकेबल होता है, अरफात से मुज़दलिफ़ा आने में भी, और मुज़दलिफ़ा से जो है जब मीना आ जाए तब, फिर जमारात के टाइम पे भी ये एप्लीकेबल होता है। ये याद रखिए कि जमारात का भी स्केड्यूल एक लिमिटेड स्केड्यूल है। सऊदी अरेबियन अथॉरिटीज हैव बीन ट्राइंग टू टेल अस कि एक दिन तो वो फिर जो है स्ट्रिक्टली एक्ट कर देंगे कि अगर ये पर्टिकुलर खैमे को हमने ये टाइम दिया था तो उसी टाइम पे निकलना जरूरी है। हमने ये देखा है कि लोग जाके दरवाजे पे मार पीटते हैं। प्लीज टेल योर हाजीज दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल। ये मैं अरकान आप लोगों को एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ मुज़दलिफ़ा में, कि मुज़दलिफ़ा में जाने के बाद आपको जो है वहाँ पे कंकर जो है आपको वहीं से कलेक्ट करने हैं, वो सब आप जानते हैं, आई एम श्योर हाजीज भी जानते हैं। मुज़दलिफ़ा में पर्टिकुलर दो प्रॉब्लम्स मैं आपको मेंशन करना चाहूँगा। वहाँ पे जो है एक्सपेक्टेशन थोड़ा सा लिमिटेड रखना चाहिए, क्योंकि मुज़दलिफ़ा के अरेंजमेंट्स वेरी वेरी मिनिमल होते हैं। इट्स ऑल ओपन स्पेस। सैनिटेशन की भी वहाँ पे भी तकलीफ है, वेरी लिमिटेड सैनिटेशन फैसिलिटीज़। एंड वहाँ पे मैं कुछ जगहें हैं ऐसी जहाँ पे हाई डेंसिटी जो है क्राउड एक साथ जमा होने के भी जो है पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो स्टैम्पीड की जो पॉसिबिलिटी जो मीना में भी होती है वो कभी कभी मुज़दलिफ़ा में कुछ स्पेसिफिक हिस्सों में होती है। तो यहाँ पे थोड़ी सी जो है थोड़ा सा पेशेंस रख के थोड़ा सा जो है समझ लें सिचुएशन को, सिचुएशन के हिसाब से रिएक्ट करें तो शायद तकलीफ ना हो। एंड उस टाइम पे अलर्ट कर दें अपने ग्रुप, एक साथ ग्रुप चले ना तो ग्रुप से हमें इंफॉर्मेशन आ जाती है SHI से वगैरह कि यहाँ पे कोई तकलीफ हो रही है, तो सो दैट अपना कोई बंदा वहां पे पहुंच के कुछ इंटरवीन कर पाए। अपने ग्रुप से मत बिछड़िए, ये जनरल इंस्ट्रक्शन होना चाहिए। जमरात के लिए भी जो है डेसिग्नेटेड रूट्स बने हुए हैं। इनफैक्ट लास्ट ईयर हमने एक स्पेसिफिक वीडियो भी बनाया था कि कहाँ कहाँ एग्जिट्स, कहाँ कहाँ एंट्रीज, कैसे रूट्स बने हुए हैं, कैसे डेवलपमेंट्स चेंज भी हो सकते हैं। तो ये वीडियो इस बार भी रिलीज होगा। उस वीडियो को प्लीज जो है हाजियों को बोलिए दे शुड ट्राई एंड सब्सक्राइब टू, मतलब जो हज पिलग्रिम ऑफिस के जो न्यूज़ बुलेटिन है वो न्यूज़ बुलेटिन डेली फॉलो करें। पर्टिकुलरली मीना से पहले जो स्पेशल एडिशन आएगा वो देख लें तो काफी हेल्प होगी उनकी। तवाफ़े ज़ियारा जो है एक एग्जैक्ट एक टाइम पे तो नहीं है, आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं, तो लोग जो हैं स्टैगर्ड मैनर में करें तो बेहतर है। अक्सर जो है हमने ये देखा है कि मीना से मक्का वापस आने के टाइम पे बहुत लोग जो हैं पैदल ही निकल जाते हैं, कोई बसेस का वेट नहीं करते हैं। बट एक बात आप इतना तो बता दीजिए कि बसेस डेफिनेटली अरेंज होंगी, हुकूमत की, सऊदी गवर्नमेंट की एंड उस सर्विस प्रोवाइडर की जिम्मेदारी है कि आपको वापस अपने मक्का एकोमोडेशन पहुंचे। तो अगर वहाँ पे कोई अफवाह फैल रही है कि नहीं हमें खुद से जाना है, प्लीज़ टेल देम ये गलत है। वहाँ पे नॉर्मली हमने ये देखा है कि लोग जो है दूसरों को करते हुए देखते वो खुद निकल जाते हैं। एंड पर्टिकुलरली जो थोड़ा सा फिजिकल मोबिलिटी इश्यूज फेस कर रहे हैं वो जब ये डिसीजन लेते हैं तो बड़ी तकलीफ होती है उनको। फाइनल डिपार्चर के टाइम पे हाजीज के साथ एक दिक्कत हमने ये देखी है जो आती है, तो इसलिए आपको पहले से हिदायत देनी चाहिए कि जमजम जो है वो अपने बैगेज में किसी भी कीमत पे इंक्लूड नहीं करना चाहिए। वो बैगेज खुल जाएगा और उनका जमजम निकल जाएगा। इनफैक्ट हमने एटलीस्ट ये ट्राई किया था कि जब ऐसा मामला हो तो उसको फिर से रीटेप कर दें ताकि थोड़ा सा सैंक्टिटी आ जाए इन टर्म्स ऑफ चेन ऑफ कस्टडी प्रोटोकॉल के हिसाब से। बट ये इंश्योर करना, बट एक बार कॉम्प्रोमाइज हो जाए इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर नरेटिव्स। मतलब एक नरेटिव जो है पिलग्रिम का होगा कि मेरे दूसरी चीजें भी चोरी हो गई। जो यहाँ का जो सर्विस प्रोवाइडर हो या जो एयरलाइन के जो कंसर्न बैगेज हैंडलर एजेंसीज हो वो तो बता देंगे हमें तो CCTV के अंडर करते हैं, आप आके देख लीजिए। हमने कई बार जो है
जाके वेरीफाई किया, एंड मोर और लेस जो है ऑलमोस्ट ऑलवेज दे वर राइट। तो इसीलिए अगर हम इस सिचुएशन को ही अवॉइड कर लें तो बेहतर है। बेहतर नहीं, ये आपको कंपल्सरीली बताना है कि आपका सामान खुल जाएगा, उसके बाद जो है यू आर नॉट सपोज, मतलब कोई भी ब्लेम नहीं कर सकते फिर। इसके अलावा हमने ये भी देखा है कि कुछ लोग बोलते हैं हमने एक्सपेंसिव सामान रखा था, ज्वेलरी खरीदी थी, हमने परफ्यूम्स खरीदे थे। पहले तो जो है अगर आप एक्सपेंसिव सामान या जो भी खरीद रहे हैं, बी अवेयर ऑफ इंडियन कस्टम्स लॉस ऑल्सो, व्हाट यू कैन इंपोर्ट ड्यूटी फ्री एंड व्हाट यू कैन नॉट। एंड दूसरा, एक्सपेंसिव सामान ऐसे बैगेज में तो बिल्कुल नहीं रखना चाहिए जहां आपने जमजम भी रखा हो। एंड जो है हम रिमोट सिटी चेक इन ऑपरेट करते हैं तो वो अपने साथ तो ऐसे भी नहीं लेके जाती है, तो एडवांस में देना है आपको। एंड अक्सर एक्सेस बैगेज का जो हम फेस करते हैं वो डिपार्चर में फेस कर सकते, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे गिफ्ट्स खरीद लेते हैं लोग और उसके बाद दे अज्यूम कि एयरलाइंस विल एक्सेप्ट वॉट एवर वेट दैट दे आर प्रोड्यूसिंग। नो, दे विल नॉट। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर एयरलाइंस। इनफैक्ट काफ़ी इंटरलोकेशन, काफ़ी नेगोशिएशन के बाद ऐसे केसेस हैंडल होते हैं हमसे। That's all there is from my official presentation, but I'll invite all of you.